सतयुग, उसके बाद आया द्वापर एंड त्रेता। ये तीनों युग में आपने देखा कि कोई चप्पल नहीं पहनते थे। सभी लोग कैसे चलते थे? पत्थरों पे, कांटों पे, कंकरों पे। तो एक्यूप्रेशर तो उसी वक्त से चल रहा है। आज आप जितने अच्छे जूते पहनते हैं, जितने अच्छे चप्पल पहनते हैं, उतने ज्यादा रोग। जिस जानवर के चमड़े का आप चप्पल पहनोगे उतने ज्यादा रोग। ऐसे क्या शरीर के एक्यू पॉइंट्स हैं जिसको दबाने से सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स और मेरी पूरी हेल्थ इन्फ्लुएंस हो सकती है? अब आपकी उंगलियों में ही खाली आप एक एक टिप के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो 30,000 नर्वें यहीं पे आ गई। तो अगर इन कनेक्शंस को अगर आप डेली प्रेशर दे देते हो तो आपको कोई बीमारी आएगी नहीं। मनुष्य जब स्नान करने बैठता था तो नाभि में पानी पहले डालता था। जैसे आप पानी डालते हो आपके पूरे घर में एनर्जी फ्लो चालू हो जाती है। सोते वक्त नाभि में तेल डालो, सिसमी ऑयल पूरे 72,000 नर्वस सिस्टम तक जाकर आपके पूरे नर्व्स के पेन्स को खत्म कर देता है। पूरे जॉइंट्स में जाता है। 206 हड्डियां है हमारी, 206 हड्डियों में जाके ग्रीसिंग करने का काम करता है। इफ यू हैव हेडेक, माइग्रेन, बस नाक में 2 बूंद घी डाल दो, देसी गाय का घी। नेक के नीचे आपके चेस्ट से लेके आपके एब्डोमन तक कोई भी बीमारी हो रही है, एक सिंगल पॉइंट दबा दो आप यहाँ पे। आपके चेस्ट से लेके पेट तक की जितनी बीमारी है सब खत्म। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है नीचे की तरफ पुश करो उसको। फीमेल को अगर बिल्कुल भी फ्लो नहीं आ रहा है पुश करो। बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है ऊपर की तरफ उसको प्रेस कर दो। Dr. Manisha has been a trailblazer in the world of acupressure and holistic health since 1995. In 98, she revolutionized wellness in Hyderabad by founding the Perfect Health Clinic, training some of the most esteemed mentors in alternative medicine across India and Sri Lanka. तो आपके पाम पूरा एक तरीके से एनाटॉमी है बॉडी का। यस, तो कुछ भी आपको दिक्कत हो तो खाली आप उंगलियों की मालिश कर लो। टेक्निक आप बता सकते हैं? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मसाज? मुझे हेल्दी हार्ट के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आप ही के हाथ में है 28 ऑर्गन। जहाँ पे हार्ट आ गया, लंग्स आ गए, आपका ब्रेस्ट आ गया, चेस्ट आ गया, आपका स्टमक आ गया। तो अगर आप रोज सुबह शाम 500 ताली बजाते हैं आपका ये ब्लॉकेज भी खत्म। आपने ऐसा बोला है कि पूरे शरीर का दर्द इंडेक्स फिंगर से ही ठीक हो जाता है। तो टंग के 3 पार्ट कर दो, फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट एंड एंड पार्ट। तो फ्रंट पार्ट, आपके चेहरे पे कोई भी तकलीफ हो रही है, आप टंग को अच्छे से चबाओ। बीच में तकलीफ हो रही है, चेस्ट से लेके एब्डोमेन तक है, तो आपके नीचे के हिस्से में कोई भी तकलीफ हो जाएगी। Based on acupressure, how do we use color or the color therapy? लीवर का कलर है आपका ग्रीन। तो आप राइट साइड में जो आपका लीवर स्पॉइल हो जा रहा है तो आप सिर्फ राइट हैंड में ग्रीन कलर कर दो। कुछ बच्चे होते बहुत लेजी होते, डल होते, इनको रेड कपड़े पहना देना, उनके शरीर की ऊर्जा जाग जाएगी। जस्ट टू चार्ज योर ब्रेन, जस्ट टू रिलीज ऑल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया। तो बस खाली ऊपर 1-2 मिनट की आपके अंगूठे की मालिश कर दो, आपके पूरे दिमाग के जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो आपकी सर्वाइकल में कोई भी पेन, आप 5 मिनट इसको मसाज। अगर तो मुझे थायराइड है तो मुझे क्या करना चाहिए? Just 3 steps. You have to take 5 drops of water before you go to sleep. And third is you have to say Dr. Manisha's unparalleled expertise has earned her prestigious accolades, including the title of Best Dietitian and Nutritionist in India and the Best Acupressure Diet Therapist, cementing her as one of the leading figures of acupressure in the country. It is our pleasure to have with us on today's health episode of the Body to Being podcast, Dr. Manisha. हमारी आज की गेस्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि इन्होंने आज से पहले कोई पॉडकास्ट नहीं किया है। शी इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, अ वेल्थ ऑफ सॉल्यूशन। तो आज के पॉडकास्ट में आप ये सीखेंगे कि ऐसे क्या सीक्रेट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको दबा के आप मिरेक्युलस हेल्थ बेनिफिट्स देख सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं विदाउट गोइंग टू द डॉक्टर, विदाउट टेकिंग अ सिंगल मेडिकेशन। सो प्लीज इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। दिस इज ट्रूली गोइंग टू बी अ रिमार्केबल पॉडकास्ट and please share it with as many people as you can. And if you haven't already, I'd be very grateful if you can subscribe to the channel. Dr. Manisha, namaskaram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Dr. Manisha, I'm a big fan of your work. आपने जिस तरीके से एक्यूप्रेशर को रेवोल्यूशनाइज किया है सोशल मीडिया में, इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक्यूप्रेशर होता क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपने ये सुना होगा, फिटनेस इज 1,000 ब्लेसिंग्स, सिकनेस इज अ कर्स।
तो ये तो 3 युगों से था, चौथे युग में कलयुग में आके हमने रोक दिया। 3 युग ये है कि सतयुग, उसके बाद आया द्वापर एंड त्रेता। ये तीनों युग में आपने देखा कि कोई चप्पल नहीं पहनते थे, सभी लोग कैसे चलते थे, पत्थरों पे, कांटों पे, कंकरों पे। तो एक्यूप्रेशर तो उसी वक्त से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। लेकिन आज आपके घर में मार्बल आए जो आपके बल को ख़त्म करता है और आपने वॉकिंग करना छोड़ दिया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल चालू हो गई आपकी। तो इसीलिए एक्यूप्रेशर उसी युग से चालू है कि उस ज़माने में किसी को कहीं पे भी कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती थी, कोई दवा खाने नहीं थे, कोई मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं थी। उस वक्त सभी लोग पैदल चलते थे और सभी लोग नीचे बैठ के भोजन करते थे, कोई भी खड़े खड़े भोजन नहीं करता था, सभी लोग नीचे बैठ के पानी पीते थे। आज आप खड़े खड़े पानी पीते हो। एक्यूप्रेशर तो उसी वक्त से चला आ रहा है कि कोई भी चप्पल नहीं पहनते थे, सब कंकरों पे, पत्थरों पे चलते थे। तो ईच एंड एवरी ऑर्गन आपका प्रेस होते थे वहाँ से और टोनिफाई होता था एंड किसी को भी कोई दर्द नहीं थे, कोई रोग नहीं थे। आज आप जितने अच्छे जूते पहनते, जितने अच्छे चप्पल पहनते हैं, उतने ज़्यादा रोग हैं। जिस जानवर के चमड़े का आप चप्पल पहनोगे उतने ज़्यादा रोग होंगे। लेकिन अगर हम पहले से ही अगर उस युग को अगर हम अपना लें, जैसे जीवन में है एक इतिहास एक मितिहास, ये 3 युग हमारे इतिहास, जिसको मितिहास बना दिया गया, दबा दिया गया। जिस दिन से गोली बाहर आई आपको ये हर चीज़ मितिहास में बना डाला गया, ये चीज़ों को दबा दिया गया। इतिहास मतलब हिस्ट्री, मितिहास मतलब कि हिस्ट्री को भी दबा दिया गया, दैट इज मितिहास। तो ये हमारे जो 3 युग की जो चीज़ें थी, ये चीज़ों को दबा दिया गया और आज आपको जो है फिटनेस के नाम पे हॉस्पिटल दिखा दिया गया। सो 1 सिंगल टैबलेट इज गोइंग टू स्पॉइल योर हेल्थ। लेकिन अगर आप रोज की रूटीन बना लेंगे तो आपके अपने फिटनेस इज विल बी 1000 ब्लेसिंग्स। फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज एक्यूप्रेशर। आपके शरीर में 10 चैनल है उंगलियों में और 10 चैनल है आपके पैर के उंगलियों में। टोटल हो गए 20 चैनल्स। आपके घर में लाइट्स होती है, सब जगह से वायरिंग आते हैं, नेटवर्क्स आते हैं और यही वायरिंग्स एंड नेटवर्क्स की वजह से आपके घर में रोशनी आती है। आप जहाँ स्विच ऑन करो, फैन चाहिए आपको, गर्मी हो रही है, आप उसको स्विच ऑन करते ही क्या होएगा, पंखा चलने लग जाएगा। सेम है, मैं आपको जहाँ पे जो बीमारी है, अगर आप ये 10 चैनल्स को ऊपर और नीचे अगर ऑन कर देते हो रोज का रोज सुबह बैठकर, एक बार स्विच ऑन कर दो, पूरा दिन आपका शरीर हेल्दी एंड स्ट्रांग रहेगा। अब आपकी उंगलियों में ही खाली आप एक एक टिप के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 नर्व एंडिंग्स है। तो टोटल यहाँ 15 हो गई, यहाँ 15 हो गई, तो 30,000 नर्व एंडिंग यहीं पे आ गई और 30,000 नीचे हो गई, तो 60,000 आपके कनेक्शंस बॉडी के एक साथ जा रहे हैं। तो अगर इन कनेक्शंस को अगर आप डेली प्रेशर दे देते हो, पॉइंट्स को प्रेस कर देते हो अच्छे से, तो आपको कोई बीमारी आएगी ही नहीं। दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट प्रेशर। जहाँ पे एक्यूट पेन है, अगर उस एक्यूट पेन के ऊपर आप दबाते हो जोर से तो आपका सारा शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट प्रेशर। आपने ये भी बोला है द क्योर फॉर एवरी डिजीज इज हिडन इन द एयर। यू आर राइट। बहुत सिंपल सोचने जैसी बात है। हमारा जन्म जब माँ के गर्भ में होता है तो सर कहाँ होता है, नीचे होता है। ये नीचे है सर, आप शेप देख लो, ठीक है। माँ के गर्भ में बच्चा कैसे होता है, सर नीचे और फिर ऐसे टर्न होता है और उसके पैर ऊपर होते हैं, दोनों हाथ ऐसे होते हैं। तो यू कैन सी कि ये आपका जो ईयर लोब है ये आपसे हेड से रिलेटेड है। अब ये बच्चा टर्न हो गया ऐसे करके तो उसके दोनों पैर ऊपर की तरफ में आ गए, ये आपका सर हो गया। फाइन, आपको कुछ भी हेड से लेके नेक तक की प्रॉब्लम है, ये नीचे आपका हेड आ गया ये वाला, तो माँ के घर में ये वाला हिस्सा जो है नीचे होता है, वूम में होता है नीचे। उसके बाद ऊपर से ये पीछे से पूरी रीढ़ की हड्डी और उसके पैर दोनों फोल्ड होते हैं, हाथ और पैर दोनों मुड़े हुए होते हैं, तो ये फोल्ड हो गया। अब सुराग है यहाँ पे, कैन यू सी, ये ईयर लोब के बाजू में आपका होल है और यहाँ पे मुंह खोलेंगे आपको एक पिट मिलेगा। जैसे ही मुंह खोलते हैं एक पिट मिलता है। तो हमारे शरीर में भी एक पिट है, एक नाभि पिट है। तो आपको कोई भी रोग सता रहा है, आप दबाओ, मुंह खोलो और दबाओ, उसको क्लियर हो जाएगा। जो पिट्स है, yes. तो ये भी पिट हुआ फिर। यस, यू आर राइट। तो या तो आप इसकी मसाज कर लो। अब आपको मेमोरी लॉस हो रही है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई है, हैलोसिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आप जस्ट इसकी 2 मिनट मसाज कर लो। बच्चों को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रही है, याद नहीं हो रहा है, पढ़ाई तो बहुत करे लेकिन याद नहीं हो रहा है, बस 2 मिनट के लिए इसको दबा दो, मसाज कर दो इसकी। चेहरे की सुंदरता चाहिए, इसकी मालिश कर लो, क्योंकि चेहरा आ गया सामने,
ये नीचे अगर आपका ब्रेन है, हेड पार्ट है, तो उसी के बीच में आपकी 2 आंख, यहाँ पे एक नाक आ गया, यहाँ पे आपको कट आ गया, गर्दन का कट आ गया, एक पिट आ गया, यहाँ पे आपके गले का पिट आ गया यहाँ पे। तो आप कान में यूं यूं कर दीजिए, आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल होने लग जाएगा, एडिनॉइड ग्लैंड्स आपके क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। उसी के नीचे आपका हार्ट एंड एवरीथिंग गोज इन दैट। आर के बाद लगा दो टी, तो हो गया हार्ट। तो ये 2 कान, ये 2 कान, ये दोनों को आप नज़दीक ला लो, तो ये बन गया आपका हार्ट। तो आपके हार्ट में समस्या है, इसको दबाओ। जब आप इसको दबाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल क्लियर हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आती है। बीपी बढ़ने का कारण आपके हार्ट से ही है। तो आप जब अपने कानों के पीछे से सेंटर फिंगर, रिंग फिंगर को दूर करके ऊपर से नीचे 50 बार घुमा दो, जैसे आप नीचे लाते हो आपका बीपी लेवल नीचे आ जाएगा। तो बीपी से जो हेडेक हो रहा था, माइग्रेन हो रहा था, ये भी सब खत्म हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड कि हार्ट में भी कोई इश्यू अगर आ रहा है तो 2 मिनट के लिए आप अपने कानों को प्रेस कर दो। तो ब्लॉकेज हो रहा है, तो जब आप प्रेस करते हो तो ब्लॉकेज भी क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी। ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी। मैम, मैंने ऐसे भी सुना है कि टंग के हर पार्ट, हर क्वाड्रेंट्स भी कनेक्टेड होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन से। यू आर एब्सोल्युटली ट्रू। आप अपने टंग को, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है या नहीं, अगर ये पता करना है, टंग को आपकी बॉडी सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम है या नहीं चेक करना है, टंग को ऊपर कर कर देखो। अगर ज़बान ऊपर तक नहीं जा रही है ठीक तरह से, यहाँ नोज तक टच नहीं हो पा रही है, तो मतलब आपके सर्वाइकल में इश्यू है। कैसे, आप बताइए, टंग कैसे? ओके, इसको ऊपर ले जाना है। टंग को राइट साइड में लेके जाओ। जब आप लेके जाते हो जितनी दूर तक, बाहर से, हाँ, अगर आप बाहर से लेके जा रहे हो और अगर आपको दर्द हो रहा है ग्लैंड में, तो आपके राइट साइड में कोई ना कोई तकलीफ है। लेफ्ट साइड में जब आपने मोड़ा और अगर नहीं जा पा रहा है टंग आपका लेफ्ट साइड में, मतलब कि आपके हार्ट रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आ रही है। टंग को जब आप नीचे ले रहे हो और अगर आपको दुख रहा है, तो नीचे यूट्रस में मेल या फीमेल ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ रही है। तो लोअर पार्ट में ज़रूर कोई ना कोई तकलीफ है। टंग को कुछ लोग बाहर नहीं निकाल पाते, इतना ही निकाल पाते, मतलब कि आपके सेंटर पार्ट में कहीं ना कहीं चेस्ट से लेके एब्डोमेन तक कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। मैम, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं? जब जीभ को हम यहाँ तक ले जाते हैं तो ये इतना ऊपर तक जाना है, जितना ऊपर तक जाए उतना अच्छा, बट विदाउट पेन, विदाउट पेन। पूरी जबान बाहर निकलनी है। अगर यहाँ होठों तक ही जा रहा है तो समझ जाना कोई प्रॉब्लम है। तो अब अगर आपके शरीर में कहीं पे भी तकलीफ है तो टंग के 3 पार्ट कर दो, फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट एंड एंड पार्ट। तो फ्रंट पार्ट, आपके चेहरे पे कोई भी तकलीफ हो रही है, आप टंग को अच्छे से चबाओ। बीच में तकलीफ हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक में, चेस्ट से लेके एब्डोमेन तक में। अब नीचे खड्डा है तो अंदर भी खड्डा है, एनस रीजन नीचे ही है। पीछे की तरफ में आप उसको अच्छे से च्यू करो। अच्छा, पीछे रोल करके? रोल करके नहीं, अच्छा, पूरी तरह से पीछे के जो दांत है उससे उसको चबाओ। ओके। तो आपके नीचे के हिस्से में कोई भी तकलीफ है वो भी खत्म हो जाएगी। ओके, कितना करना हुआ ये? 1 मिनट। 1 मिनट। तो हम कान भी यूज कर सकते हैं, जीभ भी यूज कर सकते हैं, हाथ भी यूज करते हैं, पैर की पगडंडी भी यूज कर सकते हैं। व्हाट आर दोस पॉइंट्स? अब आपको हेड टू नेक में पेन हो रहा है, आप जस्ट अंगूठे से लेके इंडेक्स फिंगर के बीच में मुट्ठी को बंद कर देना। यहाँ पे है हेड से लेके नेक। अब ये है आपका इंडेक्स फिंगर और ये है आपका थंब। मुट्ठी बंद कर दो, मिल जाएगा आपको यहाँ पे पल्प। आपको हेड से लेके नेक तक में जो भी बीमारी आ रही है, अब हेड की बीमारी क्या हो सकती है? माइग्रेन, हेडेक, आंखों के सामने साइनस, नाक के पास साइनस, कान में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, टेनिटस की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों की रोशनी बढ़ रही है, कैटरैक्ट हो रहा है आपको, किसी को ग्लूकोमा आ रहा है, किसी का नंबर बढ़ रहा है, किसी के विटामिन्स कम हो रहे हैं, या फिर आपको थायराइड आ रहा है। जस्ट 1 सिंगल पॉइंट हेड टू नेक के लिए कि आपने यहाँ पे इसकी मसाज कर दी तो आपका हेड से लेके नेक तक की जो भी बीमारी है, विच इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट, द फ्लो ऑफ एनर्जी, कि हमारी ये 10 चैनल्स में एक एनर्जी फ्लो होते रहती है। अगर कहीं पे भी ब्लॉक आ रहा है, अगर हेड से नेक में ब्लॉकेज हो रही है, आप जस्ट यहाँ पे 5 मिनट मसाज करिए, बस ऐसे ही। बस यहाँ पे आप जैसे ही मसाज करना शुरू करते हैं 5 मिनट, विद इन 5 मिनट्स ये पूरे हेड से लेके नेक तक की कोई भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाती है। बहुत आसान है, बहुत सरल है कि आप सिर्फ 5 मिनट दोनों हाथ में बाइलैटरल करना है, लेकिन क्योंकि एनर्जी फ्लो होती है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए हमको दोनों हाथों में करना है। एक हाथ में करेंगे तो इट विल वर्क ओनली 50%।
तो आपका माइग्रेन हो सकता है राइट साइड में, किसी को माइग्रेन होता है लेफ्ट साइड में, देन बायलैटरल दोनों तरफ करिए ताकि आपका पूरी तरह से माइग्रेन खत्म हो जाए, जिसको आधा शीशी का दर्द कहा जाता है। लेकिन अगर रेगुलर करेंगे तो योर क्यूर इज श्योर इफ योर फेथ इज प्योर। नेक के नीचे, नेक के नीचे आपके चेस्ट से लेके आपके एब्डोमन तक कोई भी बीमारी हो रही है, हो सकता है स्किन एलर्जी है, हो सकता है आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, हो सकता है हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है, कई बार थायराइड से लेके जो है हमारे ब्रेस्ट तक में भी कोई ना कोई पेन्स आते हैं, कई बार फाइब्रॉइड हो जाती है, कोई ना कोई गांठ आ जाती है आपके शरीर के अंदर, और कई बार पेट में दर्द हो रहा है किसी को। बहुत सिंपल, एक सिंगल पॉइंट दबा दो आप यहाँ पे, LU11 लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट 11 कहा जाता है, कि आप जस्ट हाथ को ऐसे रख दो, यहाँ पे जो आपको क्रीज लाइन आ रही है, इस क्रीज लाइन पे आप 5 मिनट के लिए घुमा दो अपने हाथ को, अंगूठे को लेके। जितना आप जोर से घुमाएंगे आपके चेस्ट से लेके पेट तक की जितनी बीमारी है सब खत्म। अच्छा, कोई भी बीमारी हो, Heart? 5 मिनट, यस दैट ऑल्सो, Lungs? यस, ये सब पॉइंट्स काम करते हैं। तो क्लॉकवाइज हुआ ना ये? क्लॉकवाइज दोनों हाथ में करना है, ओके, दोनों हाथों में करना है, एक सिंगल हाथ में नहीं करना है। बायलैटरल व्हेन यू डू, बिकॉज वी हैव 2 लंग्स, बॉडी में ईश्वर ने हर 2-2 पार्ट दिए हैं, सिर्फ हृदय एक दिया है, बाकी सब 2-2 पार्ट्स है। आंख भी 2, कान भी 2, नाक के सुराख भी 2, साथ में होठ भी ऊपर नीचे, हर चीज 2-2 दी है। ग्लैंड भले एक है थायराइड ग्लैंड, लेकिन बटरफ्लाई शेप में 2 तरफ है ऐसे करके, तो हर चीज। और अगर नीचे से यूट्रस से लेके नीचे पैरों तक में तकलीफ है, कितना भी दर्द हो, आपकी ये 2 उंगलियों को, सेंटर फिंगर, रिंग फिंगर, ये 2 की खूब मालिश कर लेना। ये 2 की खूब मालिश कर लेना। आपका ये अंगूठा, बचपन में हम स्कूल जाते थे, एक डिजाइन बनाते थे, यहाँ पे 2 आंख बना लेते थे, और ये उठा हुआ हिस्सा यू कैन सी, ये हमारे नाक का हिस्सा है, उसी के नीचे आपके लिप्स है, उसी के नीचे आपका ये जॉ लाइन है, गर्दन आपकी पतली है, उसके नीचे आपका कॉलर बोन आ गया। अब ये उठा हुआ हिस्सा आपकी छाती आ गई, छाती के नीचे कौन आ गया? आपका पेट, उसी के नीचे आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपकी नाभि बीच में आ रही है, तो नीचे की तरफ में कहीं पे भी तकलीफ हो रही है, तो अब हम नाभि से नीचे जब जाते हैं तो नीचे कौन है? हमारे 2 पैर, हाथ आपके साइड में है, हाथ हमारे नीचे नहीं है, वो दोनों साइड में है, तो ये 2 पैर के बीच में मेल एंड फीमेल ऑर्गन। तो बस ये एक पॉइंट को आप दबा दो कि आपके मेल ऑर्गन में, फीमेल ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट यू प्रेस दिस पॉइंट, आपकी बीमारी खत्म। लेडीज को कई बार PCOS आता है, हैवी फ्लो आता है, कभी एकदम से फ्लो घट जाता है, कई बार एकदम से एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ जाती है, घट जाती है। मेन को खास करके जो लोग हॉट एंड स्पाइसी फूड खाते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पाइल्स, फिशर्स। अब इसी के पीछे, मेल एंड फीमेल ऑर्गन के पीछे ही आपका एनस रीजन है, बस उसको प्रेस कर दो, आपकी ब्लीडिंग पाइल्स बंद, बर्निंग पाइल्स बंद, फिस्टुला की प्रॉब्लम खत्म, फिशर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है नीचे की तरफ पुश करो उसको, कई बार स्टूल्स पास नहीं हो रहे, नीचे पुश कर दो। फीमेल को अगर बिल्कुल भी फ्लो नहीं आ रहा है, पुश करो। बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो, उसको प्रेस कर दो। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। अब आपके थाइस में बहुत पेन हो रहा है, थाइस की मसाज करो। यू हैव 3 पार्ट्स, आपके पैर में 3 पार्ट है, तो आपके उंगलियों में भी 3 पार्ट है। आपका फर्स्ट एंकल जॉइंट आ गया, सेकेंड आपका नी जॉइंट गोल है आपका, आपके पैर यूँ जाएंगे, आपकी उंगली भी मुड़ेगी, आपका घुटना मुड़ता है, हिप जॉइंट भी मुड़ता है, फोल्ड करते हो आप, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट, नाखून का पार्ट है नीचे, उसके बाद एंकल जॉइंट आ गया, उसके बाद आपके लेग्स आ गए, देन आपके दोनों गोल जो है घुटने हैं, ये दोनों आपके थाइज है, और उसके बाद आपके पेल्विक बोन्स आ गए, हिप जॉइंट्स आ गए आपके। तो अब आपको पैरों में दर्द है तो ये 2 उंगलियों की मालिश कर दो। नीचे फीट में पेन है, कई बार हड्डी उगती है आपकी, बोन ग्रोथ बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है ना, इसकी मसाज करो 5 मिनट रोज, लेकिन दोनों उंगलियों में। अगर आपके घुटने में पेन है, पीछे से उसको कर दीजिए, यहाँ पे गोल है घुटना हमारा, इसकी मालिश करिए रोज 10 मिनट मसाज करिए। ग्रीस नहीं है बोलते हैं डॉक्टर कई बार, बस यहाँ पे रख के ग्रीसिंग करिए, अपने आप आपका बॉडी उसको ले लेता है। एब्जॉर्प्शन करने की ताकत आपके बॉडी में है। पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, सुबह स्नान करने से पहले खूब मालिश करके विटामिन डी लेते थे। आज आप नहीं लेते हो, आज आप मसाज नहीं करते हो, धूप नहीं लेते, तो विटामिन डी है नहीं बॉडी में, इसलिए B12 घट रहा है। B12 घट रहा है इसलिए आपके विटामिन डी नहीं है, इसलिए घुटने में दुख रहा है। विटामिन B12 और विटामिन डी इंटर रिलेटेड होता है? यस, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
विटामिन डी अच्छा होगा तो B12 अच्छा होगा, B12 अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, तब जाके रेड ब्लड सेल्स आपके अच्छे से काम करते हैं, अच्छा, तब जाके आपके पेन्स नहीं होंगे। अदरवाइज यू विल हैव ऑलवेज नी पेन एंड मस्कुलर पेन ऑफ योर थाई, तो फिर रिप्लेसमेंट तक जाते हो आप। करेक्ट। तो इट इज़ बेटर कि यू स्टार्ट मसाजिंग योर बॉडी, क्योंकि पूरे शरीर में है, पॉइंट्स कहाँ नहीं है। बिल्कुल, तो आपके पाम पूरा एक तरीके से एनाटॉमी है बॉडी का। यस, अच्छा, तो कुछ भी आपको दिक्कत हो तो हम सर्टेन पॉइंट्स पाम में दबा यहीं दें। पे बस खाली आप उंगलियों की मालिश कर लो, हो गया। आपको बाकी कोई ट्रीटमेंट पूरे शरीर में कहीं मत करो। सबके सब रहस्य आपके हाथ की हथेली और पैर के पगतली में ही छुपे हैं। जवानी आपकी शुरू होती है पगतली से, बुढ़ापा शुरू होता है आपका दिमाग के रोगों से। इफ़ यू थिंक कि हाँ मुझे पेन है, अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकूँ, तो आप कभी ठीक नहीं होगे। लेकिन अगर आप बोल दो कि यस आई वांट टू, मुझे मेरी हेल्थ चाहिए वापस, तो सिर्फ पगतली और हाथ की मालिश कर लो रोज। अगर तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ अपने वेलबीइंग के लिए, ओवरऑल हेल्थ वेलबीइंग के लिए करना चाहती हूँ, फिर भी मैं मसाज कर सकती हूँ? यस, हाथ और डेली पैर इफ यू डू तो कभी बीमारी हमारे पास ही नहीं आएगी। अच्छा, तो मैम वो मसाज की आप टेक्निक थोड़ा बता देंगे? बॉर्न बेबी को आप क्या करते हैं, बॉर्न होती है उसको कैसे मसाज देंगे आप? पैर की तरफ उसका सर रहेगा और उसके पैर आपकी तरफ रहते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके पैर की उंगलियों की मालिश करोगे। योर बिग टो इज रिलेटेड विथ योर ब्रेन। तो अब बिग टो की जब मसाज करते हैं, बेबी का मेमोरी एकदम से शार्प होने लग जाता है। उसके बाद आपने दो उंगलियों की, पैर की दो उंगलियों की मालिश की, फिर बीच की दो उंगलियों की मालिश की, तो उस बच्चे के हाथ और पैर एकदम परफेक्ट। उसके बाद बीच के हिस्से को आपने जब मसाज करना शुरू कर दिया तो उसके पूरे लंग्स एंड चेस्ट एकदम से मजबूत हो जाएंगे। उसका पूरे के पूरे, उसके बाद आप उसके पैरों की मालिश शुरू करते हो। पहले पूरी पगतली को मसाज कर लो, उसके बाद नीचे पैर से आप उसकी मालिश करते हुए ऊपर आते हो। तो स्नान करने जब आप बैठो तो नीचे पीठे पे बैठो। जो लोग अब नीचे नहीं बैठ सकते तो एटलीस्ट टेक अ स्मॉल स्टूल, है ना। तो आप नीचे बैठ के अपने पैरों की मालिश से शुरुआत करो कि स्नान करने से पहले 10 मिनट खूब मालिश कर लो, और धूप में अगर बैठ के लो तो ज़्यादा अच्छा, ताकि विटामिन डी भी अच्छा मिले। टेक्निक आप बता सकते हैं? हाँ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मसाज? हाँ, आपको ऐसे जाना है, नीचे से ऐसे ऊपर नहीं आना है। ओके, क्योंकि सर्कुलेशन ऊपर से पहले नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर आना है। तो आप जब हाथों की मालिश करो तो एकदम से ब्लड के फोर्स को हाथ से लेके नीचे उंगलियों तक जाने देना है। तो आपके सबसे पहले चेहरे को कर लो मालिश। चेहरा कहाँ पे, यहीं पे है, इसकी मसाज कर लो। उसके बाद नेक आ गया, उसकी मसाज, ताकि आपका थायराइड ग्लैंड ठीक हो जाए। यहाँ से पूरे आपके चेहरे की जितने भी फेशियल आपके जो नर्व्स, आप जो पार्लर में जाके मसाज कराते हो, यहीं पे मालिश कर लो क्रीम लगाकर। उसके बाद गले की यहाँ मालिश कर लो, ताकि गले के कोई भी रोग है ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये लंग्स का, कि लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अच्छे से मालिश करो इसकी। आपको सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, निमोनिया है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट मसाज हियर। अब आपके पेट में साफ सफाई नहीं होती, कॉन्स्टिपेट हो जाते हो, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं आपको। लंग्स के नीचे कौन, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट है, तो आपने हार्ट को तो ठीक किया, यहाँ से जैसे ही लंग्स को एंड हार्ट को यहाँ पे ठीक किया। अब आप हाथ को ऐसे कर दो, यहाँ पे नीचे हमारा पेट है। आप कई लोगों को गुटखा जर्दा खाते हुए देखते हो, क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद खूब मसलेंगे। उनकी थिंकिंग ये है कि हमने गुटखा जर्दा खाया इसलिए मोशन हमारे साफ हुए, बट ना, क्योंकि यहाँ पे रख के आपने जब इसकी मसाज की तो यहाँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे आप जब मसाज करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर, डाइजेशन एकदम से अच्छे से होएगा। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड बीच में आपकी नाभि, तो आप उसको अच्छे से मसाज कर लो ऐसे करके। एंड उसके बाद नाभि को प्रेस करो, क्योंकि नाभि हमारी 72,000 नाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करती है। इट गिव्स यू एनर्जी, इट इज पासिंग एनर्जी टू 72,000 नर्वस सिस्टम। तो नाभि को खूब अच्छे से दबा के रखना। तो सेंटर ऑफ द हैंड को दबा दिया, सेंटर ऑफ द हैंड। इसको आपने 5 प्रेस मिनट कर दिया, तक? 30 सेकेंड्स, लेकिन दोनों पाँच। अच्छा, उसके बाद नीचे के हिस्से की मालिश करते हुए नीचे जाना है। मेल एंड फीमेल ऑर्गन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, फीमेल को वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में पेन बहुत आ जाता है कई बार, बस मसाज करो। पुरुषों में कई बार प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम आती है, टेस्टिकल में, ग्लैंड में, उसमें उनको कैंसर हो जाता है, जस्ट मसाज करो यहाँ पे, वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब रीढ़ की हड्डी तो पीछे है, ये दो पैर आपके, आप बैठे हो तो सामने आपका एंकल है जो मुड़ रहा है, घुटना भी मुड़ रहा है, आपके बटक्स भी मुड़ रहे हैं। अब ये दो पैर के बीच में आपकी रीढ़ की हड्डी है। अब आपको पीछे कोई नहीं करके देगा ट्रीटमेंट, तो आप खुद अपनी ट्रीटमेंट करो, नीचे से लेके योर कॉक्सिक
कॉक्सिक के हमारे 4 बोन है, उसी के ऊपर हमारा सक्रल है, उसी के ऊपर लंबर है। तो कॉक्सिक के 4 बोन, टेल बोन बोलते हैं जिसको हम लोग, तो वो ऐसे रहेंगे। तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे, उसी के ऊपर आ गया आपका यहाँ पर सक्रल, उसी के ऊपर आ गया आपका लंबर। तो सक्रल की 4 हड्डी एंड लंबर की 4, और उसके ऊपर आ गया आपका थोरैसिक जिसके 12 हड्डियां हैं, एंड उसके बाद आ गया आपका सर्वाइकल का 7, क्योंकि आपके ये 2 पैर के पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी आ गई। उसके बाद लिंग, शिवलिंग आपने सुना होगा। तो हमारे पीछे भी मेड्यूला एब्लोंगेटा विच इज कॉल्ड एज लिंग। लिंग का मतलब नॉट दैट लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या मेल या फीमेल ऑर्गन को लिंग नहीं, ये लिंग है हमारे हेड एंड हमारे बॉडी को दोनों को जोड़ने वाला लिंग। तो आपके सर्वाइकल में कोई भी पेन है, आप 5 मिनट इसकी मसाज कर दो, पीछे से होते हुए ऐसे आता है, ये शेप है हमारा। तो व्हेन यू आर मसाजिंग योर थंब, आपके सर्वाइकल में डॉक्टर कई बार बोलता है बेल्ट लगा लो, हम कुत्ते नहीं है कि हम बेल्ट तो आपको जो है यहाँ पे तेल लगा के खूब 5 मिनट मालिश कर लेनी है, आपके सर्वाइकल का पूरा दर्द खत्म, कभी आएगा ही नहीं। गाड़ी चलाते वक्त आप पीछे नहीं देख पा रहे हो, जस्ट मसाज 5 मिनट्स डेली, आपको कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि आप ही के हाथ में है, आप ही का इलाज। तो ये जो आपने टेक्निक बताई मैम, ये एक प्रिवेंटिव भी है और एक क्योर भी है। तो अगर तो मुझे अवॉइड करनी है शारीरिक प्रॉब्लम तो समस्याएं, डेली सुबह उठ के 5 मिनट कर लो इसकी मालिश, दोनों हाथों तो कभी कोई बीमारी आएगी ही नहीं। और अगर तो मुझे है और मुझे राहत चाहिए तो मैं उस पार्ट को प्रेस करो, मसाज करो या तो दबाओ उस पॉइंट को। ओके मैम, आपने अभी जैसे जब कॉन्स्टिपेशन की बात करी थी तो आपने 2 बताए थे हाथ के टेक्निक्स, एक तो आपने एक ये वाला एरिया शायद से बताया था और एक आपने ये बताया था, तो कौन सा करना है? आपने कहा ये भी जब करेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए दिस इज द बेस्ट पॉइंट। ओके, बट दिस इज आल्सो आप खाली इसकी मसाज कर दो। ना ये पीरियड फीमेल के लिए है। ओके, यहाँ से अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो हमारे ये 2 के पीछे एनस रीजन है कि कई बार स्टूल वहां आके रुक जाता है, निकल नहीं पाता है, प्रेशर आ रहा है लेकिन निकल नहीं पाता है, क्योंकि जिनको पाइल्स की तकलीफ है उनको नहीं निकल पाता है। फिस्टुला है तो पस निकल कर आ जाएगा, तो बस आप यहाँ पे प्रेस कर दो, जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका पेन ही खत्म हो जाएगा। 30 सेकंड्स दबा के रहो तो पेन गायब। अब आपकी ये 2 आंखें हैं, उठा हुआ हिस्सा है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका नाक, उसके नीचे हो गई आपकी लिप्स, उसी के नीचे हो गया आपका जॉ लाइन, उसके नीचे आपकी गर्दन पतली है तो ये हो गई आपकी गर्दन। अब गर्दन में आपको थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे इसकी मालिश कर लो, आपका थायराइड खत्म हो जाएगा। उसी के नीचे आ गया आपका कॉलर बोन, सर्दी है, खांसी है, लंग्स में पेन हो रहा है, कॉलर बोन की मसाज कर लो। उसी के नीचे आ गया आपके लंग्स, ये 2 आपके उठे हुए हिस्से हैं। लेफ्ट साइड में आपका हार्ट आ रहा है, लेफ्ट में हार्ट कभी लेफ्ट में नहीं है, इट इज जस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। ओके, ठीक है ना। हार्ट हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट में हमारा हार्ट है, लेफ्ट में किसी का हार्ट नहीं होता है, इट इज जस्ट द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आपने हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे दबाओ, लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे प्रेशर ले लो। उसी के नीचे आ गया हमारे स्टमक का एरिया, राइट साइड में है आपका लीवर, तो यहाँ पे आ गया आपका लीवर का पार्ट। उसी के नीचे है आपका हार्ट के बाजू में ही यहाँ पे स्प्लीन का पॉइंट है, स्प्लीन आपका खून बनाने का काम करता है। अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं पे उसी के नीचे मेल एंड फीमेल ऑर्गन। फीमेल का शेप कैसा होता है? यू फॉर यूट्रस, मेल का टेस्टिकल भी यू फॉर है। तो बस दोनों को यहाँ पे जो भी यूट्रस में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आ गए फेलोपाइन ट्यूब्स, यहाँ पे आ गई हमारी ओवरीज। कि आपको कोई भी गांठ आ रही है, ये साइड में अगर आप देखेंगे तो 2 ब्रेस्ट है हमारी, तो ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे प्रेस करो। फीमेल को कई बार गांठें हो जाती है, निपल्स में से खून निकलता है, कई बार ग्रीनिश कलर की फंगस हो जाती है, बस ये पॉइंट पे प्रेस करो, आपके वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन 30 सेकेंड्स अच्छे से दबा कर करना है, दबा के करना है। उसके बाद यहाँ पे यूट्रस में कोई भी बीमारी है, खत्म, यहाँ पे दबा दो। नीचे आ गए आपके 2 पैर, पैर पीछे से सॉफ्ट है, स्मूथ है, तो ये भी स्मूथ एरिया है। तो अब इसको पीछे ऐसे कर दो। अब आप बैठते हो तो ये पोज हो जाता है आपका। तो ये 2 आपके थाइस, ये आपके बटक्स एरिया हो गए, ये आपके 2 थाइस हो गए, ये आपका घुटना हो गया यहाँ पे, ये आपके पैर हो गए, एंकल बोन हो गया, एंड यहाँ पे हो गए आपके एडी, ये हो गया नाखून का हिस्सा। तो 2 पैर है हमारे, 2 घुटने हैं। कि आपको उसके नीचे, पैर के नीचे अगर आपको दर्द हो रहा है
तो अब यहाँ पे ले लो, एडी में किसी किसी को दर्द होता है तो ये एडी का हिस्सा हो गया आपका, पैर की पगतली और एडी। तो कई बार हड्डी बढ़ती है हमारी, बस इस पॉइंट पे दबा दो। आपके काफ मसल सॉफ्ट होते हैं, काफ मसल में मसाज कर दो, बिकॉज काफ मसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड हार्ट। आपकी जब बाईपास सर्जरी की जाती है तो आप देखना वहीं से वेन निकाल कर आपको हार्ट में डाला जाता है, उसका कनेक्शन आपके हार्ट से है, ठीक है। जैसे बिग टो इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन, सेम वे में योर थंब इज कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन, योर बिग टो इज कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन। सेम वे में आपके काफ मसल्स को सेकेंड हार्ट बोला जाता है, ठीक है। उसके ऊपर आ गया है आपके थाइज। अब पीछे कि घुटने के पीछे से अगर हम स्ट्रेट चले जाए तो हमारे ये 2 बटक्स हो गए। अब पीछे से आ गई हमारी रीढ़ की पूरी हड्डी, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेहरा है, चेहरे के पीछे बाल, तो नाखून और बालों का संबंध है कि अगर मनुष्य जिंदा है या मर गया पता करना है तो नाखून ग्रो होना बंद हो जाएगा, बाल बढ़ना बंद हो जाएंगे। खास करके मेन में इजीली आप फाइंड आउट करोगे, उसकी दाढ़ी के बाल नहीं उगेंगे अगर वो मर गया है, तो आपको वेंटिलेटर के इंतजार की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो कि मनुष्य जिंदा है या मर गया, तो उसके बालों की ग्रोथ बंद हो जाती है। फाइन, तो ये नेल पार्ट है, दैट इज रिलेटेड विथ योर हेयर्स। अब पीछे से आपका नेक आ गया, तो ये आपका नेक का हिस्सा हो गया। सर्वाइकल C1 से लेके C7, थोरैसिक, लंबर, सक्रल, कॉक्सिक, तो टोटल 33 बोन्स है हमारे। सर्वाइकल के 7, थोरैसिक के 12, उसके बाद लंबर के 5, सक्रल के एंड कॉक्सिक के 4। तो आपके पूरा शरीर आपके हथेली में है, उसी तरह आपका पूरा शरीर आपके पगतली में, कि बस इसकी रोज की रोज अगर आप पूरे प्रेशर पॉइंट्स दे दो एक 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 एक, एक और ये आपके 2 हाथ आपके साइड में है, नीचे तो है नहीं, तो बस ये 2 आपके हाथ, तो हाथ का आपका ऊपर का हिस्सा आर्म पार्ट, ये आपका जॉइंट है यहाँ का, तो ये जॉइंट आ गया आपके हाथ का, शोल्डर जॉइंट। उसके बाद आपका हाथ शुरू, आर्म शुरू हो गया। उसके बाद आपका ये बेंड होता है एल्बो, तो ये बेंड हो गया, फाइन। उसके बाद आपका ये हाथ का हिस्सा हो गया, आपका व्रिस्ट आ गया। कि आपको कोई भी व्रिस्ट में तकलीफ है, ये आगे ही मुड़ता है, पीछे नहीं जाता है, ये इतना ही जाएगा, ये भी इतना ही जाएगा, तो बस ये आपका व्रिस्ट का हिस्सा हो गया। तो आपके व्रिस्ट में कोई भी तकलीफ है, कार्पल टनल सिंड्रोम होते हैं, राइटर्स क्रैम्प आता है, लिखते वक्त बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, कई बार आप कोई चीज़ नहीं उठा पा रहे हो, वेट नहीं उठा पा रहे हो, बस आप इतनी सी मसाज करो, इस पॉइंट को मसाज करके दबा दो। आपकी दवाई आप ही के हाथ में है, आपका इलाज आप ही के हाथ में। और उसके बाद आ गया हमारा यहाँ का हिस्सा। ठीक है, तो मैम व्यूअर्स के लिए मैं एक एक पॉइंट पकड़ के, आप मुझे बस वही पॉइंट पे एक मसाज दिखाना। अगर तो मुझे माइग्रेन है तो मेरा कैसा मसाज होगा? अब आपको माइग्रेन हेडेक सीवियर हो रहा है, ये आपका हेड का पार्ट हो गया, इसकी मालिश कर दो ऊपर, 10 मिनट रोज सुबह शाम मालिश कर लो, सीवियर अगर माइग्रेन है। अगर नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल, इफ यू डोंट हैव माइग्रेन, तो जस्ट टू चार्ज योर ब्रेन, जस्ट टू रिलीज ऑल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया, तो बस खाली ऊपर 1-2 मिनट की आपके अंगूठे की मालिश कर लेना। अगर तो मुझे अपने ब्रेन को, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, क्रिएटिव लेवल्स को बढ़ाना है, तो ब्रेन के लिए क्या करना चाहिए मसाज? ईच एंड एवरी टिप ऑफ योर फिंगर हैज 3000 नर्व एंडिंग्स, बस इसकी टैपिंग कर दो। अगर आप इसको टैप कर देते हो तो एक एक ये पूरे के पूरे ऊपर आपके ब्रेन के पॉइंट्स जाते हैं बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी। तो ये ब्लड का फोर्स पूरा आपके सर तक जाएगा और आपकी मेमोरी शार्प। तो दिस इज फैंटास्टिक फॉर चिल्ड्रन, नॉट ओनली चिल्ड्रन, दिस वर्क्स फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, फॉर एल्डर्स ऑल्सो। हर एक के काम की चीज़ है कि अगर हर कोई अगर ये टैपिंग कर लेता है तो हमारे 3000 मतलब कि 30,000 नर्व एंडिंग्स चार्ज हो जाती है। कितना टाइम मैम? 5 मिनट्स डेली, जस्ट 5 मिनट्स यू डू दिस टैपिंग। या तो आप एक एक पॉइंट पे आप दबाव दे दो, या तो फिर आप टैपिंग कर दो। कि समय नहीं है दबाने के लिए, इतना समय नहीं है, या आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है दबाने की, या कोई है नहीं दबा कर देने के, जस्ट डू दिस टैपिंग थेरेपी। आपका फोकस भी बढ़ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, ब्रेन रिलेटेड एनी इश्यू अगर आ रही है वो भी क्लियर हो जाएगा। कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, यू डोंट हैव टू टेक एनी मेडिकेशन, जस्ट डू दिस टैपिंग। लेकिन आवाज़ आनी चाहिए, ये साउंड रहना ज़रूरी है। अगर ये आवाज़ आएगी तो ही चार्ज हो रहा है। आप अगर ऐसे ऐसे करोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। पेशेंट्स मैनी टाइम्स दे से कि हमने देखी थी वीडियो, हमने किया लेकिन फ़र्क नहीं हुआ। फ़र्क इसलिए नहीं क्योंकि आपने ज़ोर से नहीं किया है,
इसको चार्ज करना है। आप अगर अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हो, लूज कनेक्शन होगा तो इट विल नॉट वर्क आउट। मैम आजकल यू नो मोस्टली पीपल आर वर्किंग, ईदर वर्क फ्रॉम होम और दे आर वर्किंग इन ऑफिसेज, तो पॉस्चर की बहुत दिक्कत आती है। मैं भी जब सिखाती हूँ आजकल ऑनलाइन क्लासेस में, यू नो हमें एक गर्दन को एक ही स्टैटिक तरीके से रखना पड़ता है, तो शोल्डर नेक पेन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को बैक पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल, हाथों को ऊपर कर देना, इसको हिलाना, क्योंकि आपका ब्लड का फोर्स ऊपर से नीचे आ गया, अब रिवर्स नहीं जा रहा है। ब्लड का फोर्स आपका ऊपर से नीचे आ गया, आप कंटिन्यूसली ऐसे ही बैठे हो, कंटिन्यूसली यू आर टॉकिंग टू योर पीपल। आप चाहे ऑनलाइन पे बात करिए, ऑफिस वर्क भी कर रहे, सारा दिन आप लैपटॉप पे लगे हुए हो, कुछ लोग जो है कंप्यूटर पे लगे हुए, तो गर्दन कैसे, ऐसे ही, तो सर्कुलेशन ऊपर से तो नीचे चला गया, एंड पूरे माउस को हिला रहे हो, सारा दिन कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, जो भी आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, तो ब्लड फोर्स ऊपर से तो नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे से फिर रिवर्स नहीं जा रहा है। हाथों को ऊपर कर देना, दिस इज कॉल्ड एज जर्किंग थेरेपी, कि आप इसको जब जर्क करते हो आपके पूरा ब्लड का फ्लोस वापस आ जाता है। फ्लो एक बार आ गया तो आपका पेन सारा गायब। बैठ के खड़े होके दोनों करा जा जैसे सकता है? आपको अच्छा ओके, कितना टाइम? 2 minutes. After every 1 hour, if you do this jerking therapy for 2 minutes, आपको ये कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कौन सी प्रॉब्लम आप, नेक की और बैक की? नेक की एंड बैक की, दोनों की। ओके, लोअर बैक, अपर बैक? लोअर बैक, अपर बैक। लोअर बैक के लिए इफ़ यू डू 2 minutes ऑफ वॉक, कि हर 1 घंटे के बाद सिर्फ 2 मिनट की एक बार वॉक कर लो आप, ताकि ब्लड का फोर्स वापस आ जाए। तो ब्लड का सप्लाई अगर नहीं है अच्छे से, तो देन यू विल गेट दिस प्रॉब्लम। अंडरस्टूड। मुझे डे टाइम स्लीपीनेस बहुत हो रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो वायु की प्रकृति बढ़ी हुई है, तो यू हैव टू अवॉइड दाल्स एंड पल्सेस, एंड यू हैव टू बैलेंस योर वायु। तो वायु को बैलेंस करने के लिए जस्ट योर इंडेक्स फिंगर, सेंटर फिंगर एंड योर रिंग फिंगर, ये 3 फिंगर को यहाँ पे रखो एंड थंब से टच कर दो। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग योर वात, पित्त एंड कफ। योर फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, देन योर सेंटर फिंगर एंड योर रिंग फिंगर। अब रिंग फिंगर जहाँ टच हो रही है, सेंटर फिंगर एंड रिंग फिंगर से आप स्ट्रेट ऐसे आ जाना, यहाँ पे आपकी टच हो गई रिंग फिंगर एंड थंब को लगा देना साथ में एंड प्रेस इट। अगर आप यहाँ पे प्रेस कर देते हो फॉर 30 सेकेंड्स, ये सिर्फ राइट हैंड साइड में, स्टिमुलेशन शुड बी ओनली इन द राइट साइड, कि राइट साइड में अगर आप करते हो तो वात की प्रभाव नीचे आ जाएगा, पित्त है वो भी नीचे, इट विल बैलेंस योर वात, पित्त एंड कफ। बट यू हैव टू अवॉइड दाल्स एंड पल्सेस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड होता है, जो आपकी वायु की प्रकृति बढ़ा के आपको ड्राउजी, स्लीपी ये फील कराएगा। आपके शरीर में 5 वायु है, जिसमें से अपान वायु सबसे खतरनाक है। तो अपान वायु दैट इज सबसे नीचे होती है, ये वायु नीचे से निकलने की जगह अगर ऊपर चढ़ जाती है तो देन यू विल गेट दिस प्रॉब्लम। तो 1 सिंगल पॉइंट की रोज 30 सेकेंड्स इसको दबा लो सुबह शाम, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, वायु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। और वायु से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? रोमैटिज्म, अर्थराइटिस, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, सर्वाइकल पेन, लोअर बैक पेन, knee pain. If you are getting paralytic attack, that is also because of vayu. पीरियड क्रैम्प्स? That is also because of vayu. कि अगर आप पीरियड में वायु वाली चीज़ खा लेते हो, जैसे नट्स खा लिया आपने, तो प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे अगर पीरियड में अगर आप है, ये खास करके ऑलमोस्ट टीनेज में ज़्यादा दिखने में आता है कि एवरी चाइल्ड, टीनेजर चाइल्ड, शी कंप्लेन्स कि मुझे बहुत पेन है पीरियड में। तो ये बहुत, एक तो सिंपल टेक्निक आप यहाँ पे दबा के रखो, एंड पीरियड के 4 दिन तक सबसे पहले एक तो हेड बाथ मत करो। पुराने ज़माने से आज तक यही चला आ रहा है कि जैसे ही पीरियड में होते जाके आप एकदम से क्या करते हो, स्नान कर लेते हो कि यहाँ वहाँ फिर छू लेंगे कहीं। तो एक तो आपके नीचे से हीट जनरेट हुई है, जब हीट जनरेट हो रही है मतलब कि फ्लो को क्लियर करने के लिए है। आप जैसे ही सर से धोते हो, सर धोते हो, अपना हेड बाथ करते हो, यहाँ पे क्या हो गया, कूल कर दिया। ये कूल होते ही सारे हार्मोन्स आपके कूल हो गए, तो आपका पीरियड कैसे हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको जो 4 दिन में क्लियर होना था, ये 8 दिन, 10 दिन, एंड अंदर जाके यही पीरियड के जो आपके कचरा निकलना था सॉफ्टली, ये ना निकल के क्या हो जाएगा, क्लॉट्स हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड एज PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड्स, इसमें कन्वर्ट कर देता है। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम थिकनेस, ये सब रीज़न है क्योंकि आप फर्स्ट डे इटसेल्फ हेड बाथ कर लेते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये छोड़ दो। दूसरी, वायु वाली चीज़ें छोड़ दो कि आपको प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी है। जैसे नट्स है, नट्स खाते ही एकदम वायु हो जाएगी एंड इट विल गो एंड सेटल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो यू शुड नॉट ईट नट्स। तीसरा, उस दिन दाल एंड पल्सेस 4 दिन तक नहीं खाना। ओके, नहीं प्रोटीन इज मस्ट, नहीं तो मजल ये है ना, पीरियड में नहीं, पीरियड में नहीं। पीरियड में यू विल गेट सिवियर क्रैम्प्स एंड कर्ड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये अंदर जाके कूल करके फट जाता है,
तो दही, दूध, छाछ, मक्खन ये सब चीज़ें नहीं खानी है। अंदर पीरियड में गर्मी बहुत होती है, उस वक्त अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी डालते हो तो ये फटता है, फट के क्लॉट्स में कन्वर्ट करता है। आप बोलो कि मुझे पीरियड में बहुत क्लॉट्स गिरते हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। कई फीमेल को क्लॉट्स बहुत गिरते हैं बिकॉज दे आर टेकिंग बटर मिल्क, कर्ड, मिल्क, तो मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना। ओके, अगर तो मुझे थायराइड है तो मुझे क्या करना चाहिए, और थायराइड प्रिवेंशन के लिए भी क्या करना चाहिए? बिकॉज मेरे ख्याल से हमारी जितने कंट्री में थायराइड पेशेंट्स है मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, मिलियंस की तादाद पे। Yes, in 100 you can see 70 people are having thyroid today. Just 3 steps to throw out your thyroid from the roots. 3 महीने अगर डेडिकेशन के साथ कर लो, खत्म हो जाएगा। मैं रिवर्स कर सकती हूँ अपना थायराइड? 110% यू कैन विदाउट एनी मेडिकेशन। आपको अगर पता चल गया कि थायराइड है, यहीं पे अभी बता दिया कि ये हमारा चेहरा है और ये हमारा थायराइड का ग्लैंड है, आप इसको 5 मिनट स्क्रू ड्राइवर थेरेपी कर लो। 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से घुमा देना एकदम ही, और उसके बाद थायराइड रोलर लेंगे आप। थायराइड रोलर लेके यहाँ पे वॉलनट ऑयल, क्योंकि वॉलनट ऑयल का काम है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो 5 मिनट यहाँ पे वॉलनट ऑयल लगा के जस्ट यू रोल दिस रोलर, तो ये क्या करेगा, जाके आपके ग्लैंड को इन्फ्लेमेशन खत्म करके जो हार्मोन्स आपके कम हो गए थे या बहुत हाइपर हो गए थे तो इसको बैलेंसिंग कर लेगा। तो 5 मिनट के लिए इसको घुमा लो एंड देन यू हैव टू टेक 5 ड्रॉप्स ऑफ वॉलनट ऑयल बिफोर यू गो टू स्लीप। 5 बूंद वॉलनट ऑयल के आप पी जाओ तो आपके अंदर की इन्फ्लेमेशन को पूरा जड़ से ख़त्म कर देता है। एंड थर्ड इज यू हैव टू से हम, तो इसको कैसे ले जाना है, श्वास लेके जाना है हम, ये हनी बी की जो साउंड है आपके थ्रोट में जो है वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा एंड जो हार्मोन्स घट गए थे ये हार्मोन्स को फिर से बैलेंस करता है। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है जब आपको थायराइड आता है एंड सडनली यू विल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट। तो ये ना आपका वेट बढ़ेगा ना आपको कहीं पे पेन होगा ग्लैंड में, आपको इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो जाएगा। व्हेन यू से हनी बी की साउंड निकालनी है हम, जैसे जैसे ग्लैंड में वाइब्रेशन आएगी आपका थायराइड खत्म हो जाता है। हार्ट डिजीज है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर तो मुझे हार्ट डिजीज नहीं भी है तो जस्ट टू मेंटेन अ हेल्दी हार्ट व्हाट शुड आई डू? सतयुग में सभी लोग ताली बजाते थे, द्वापर युग में भी सभी लोग भजन कीर्तन करते थे, त्रेता युग में भी भजन कीर्तन, कलयुग जैसे जैसे शुरू हुआ हम ताली बजाना भूल गए। आज अगर कोई अच्छा कुछ बोलता है तो आप अप्रिशिएट भी करोगे तो कैसे करोगे, जोर से बजाओ ना, क्योंकि आप ही के हाथ में है 28 ऑर्गन, 28 ऑर्गन्स आपके अपने हाथ में, जहाँ पे हार्ट आ गया, लंग्स आ गए, आपका ब्रेस्ट आ गया, चेस्ट आ गया, आपका स्टमक आ गया। जितनी जोर से ताली बजाएंगे, जितनी जोर से आप 500 से 600 रोज ताली बजाओगे तो आपके हार्ट के अंदर चाहे लिपिड प्रोफाइल बिगड़ गया हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया हो या घट गया हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया है या हार्ट में कहीं ब्लॉकेज आ रहा है, तो अगर आप रोज़ सुबह शाम 500 ताली बजाते हैं आपका ये ब्लॉकेज भी ख़त्म हो जाता है, तो आपको बाईपास तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने ऐसा बोला है कि पूरे शरीर का दर्द इंडेक्स फिंगर से ही ठीक हो जाता है, क्या है इसका मतलब? यू आर राइट। आपने कीड़े को देखा होगा, एक काला कीड़ा जो होता है, चिमटा जिसको बोलते हैं, चिमटी नहीं, चिमटी बहुत छोटी होती है, सेम उसी के मकोड़ा जिसको बोला जाता है, वो इतना सा साइज होता है। कितने पार्ट्स होते हैं इस कीड़े के? 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट। कीड़े का फर्स्ट पार्ट होता है हेड टू नेक, उसके बाद होता है उसका चेस्ट पार्ट, तो ये हो गया हेड से लेके चेस्ट तक, और उसके बाद हो गया उसका बेली पार्ट, तो ये हो गया उसका बेली पार्ट। अब कीड़े को साइड में होते हैं 2 हाथ, बाजू में होते हैं 2 पैर, तो यहाँ पे हो गया आपका हाथ और यहाँ हो गया आपके पैर। तो बस इसकी सर से लेके गर्दन तक में कोई भी दर्द है आप 2 मिनट इसको दबा दो, मसाज कर लो, या फिर आप एक छोटी सी रिंग आती है, इस रिंग को घुमा लो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट इसको घुमाओगे, आपको सर से लेके गर्दन तक में कोई भी तकलीफ है बस यहाँ तक घुमा दो। अगर गर्दन से लेके चेस्ट तक में कोई तकलीफ है, सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट, नीचे के पेट में कोई भी तकलीफ है, अब आपके हाथों में तकलीफ है, दर्द हो रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे मसाज कर दो। पैरों में तकलीफ है, यहाँ पे घुमा दो, तो आपका पूरा शरीर सिर्फ 1 उंगली में आ गया। कितना टाइम? 2 मिनट्स। आपने बंगला देखा है, बंगला लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्लॉट खरीदते हो आप, प्लॉट सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपका बंगला उसमें छोटा बनता है,
उससे छोटा होता है उसका मेन गेट, उससे छोटा होता है उसका मेन डोर, उससे भी छोटा क्या होता है? लॉक। और सिर्फ एक चाबी, कि आपकी ये एक चाबी से आपके पूरे शरीर में जहां पे भी ताले लगे हुए सब के सब खुल जाते हैं, ये एक चाबी से। दिस इज कॉल्ड एज इंसेक्ट थेरेपी, कि एक चाबी से आप अपने पूरे घर के दरवाजे में जहां पे भी ब्लॉकेज आ रही है आप खोल सकते हो, जस्ट बाय वन सिंगल फिंगर ट्रीटमेंट। मुट्ठी की बात करते हैं, मुट्ठी खोलना बंद करना इतना जरूरी क्यों है? हाथ में छुपा है राज, कि बीच में है आपकी नाभि, जो 72,000 नर्वस सिस्टम को ऊर्जा प्रदान कर रही है। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं प्रदान कर रही है, बाकी के आपके 14 सिस्टम्स है हमारे शरीर में, जैसे इंक्यूमेंट्री सिस्टम जिसको हम स्किन बोलते हैं, दूसरा है आपका लंग्स एंड चेस्ट का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आप बोलते हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हमारे ये सारे टोटल 14 सिस्टम है हमारे शरीर में, इसको भी एनर्जेटिक बना देता है आपका मुट्ठी। सभी को एनर्जी का फ्लो पास कर देते हैं। जैसे ही आप बंद करते हो अपनी मुट्ठी को, जैसे ही आप जोर से बंद करते हो, क्या हो रहा है? बीच में आपकी नाभि है, ये एकदम से जो ब्लॉकेज आ गई आपके शरीर में वो पूरी की पूरी ब्लॉकेज ओपन कर देती है। और आपने जैसे ही बंद किया, ये 2 पैर थे, ये 2 हाथ थे आपके, कि आपके हाथ पैर दुख रहे, आप मुट्ठी बना दो, टाइट बंद कर दो इसको 5 मिनट के लिए, और गहरी सांस ले लेना। अगर आप ये करते हैं तो आपकी पूरी मुट्ठी में आपका हार्ट भी खुल गया, कहीं पे भी ब्लॉकेज था आपका हार्ट ने क्या किया? ब्लड सप्लाई करना शुरू किया, आपके लंग्स ने ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से आपके शरीर में दर्द महसूस होने लग जाता है और आप फेंट हो जाते हो। तो आपने जैसे ही मुट्ठी बना दी तो आपके पूरे शरीर के दर्द खत्म, पूरी फ्लो चालू हो गई। ऊपर तक दबा कर देखिए, टाइट कर देखिए, और गहरी सांस। तो रोज अगर ये 5 मिनट कर लो आप, तो पूरा शरीर आ गया इस मुट्ठी में। तो एक एक पर्टिकुलर पॉइंट्स आप नहीं दबाना चाहते हो, टाइम नहीं है आपके पास, तो एटलीस्ट ये तो कर लो कि अगर आप 5 मिनट की गहरी सांस के साथ ले लो तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ट्रैवल हो जाएगा, पूरी शरीर में ऑक्सीजन भी आ गया, और सारा ब्लड का सप्लाई आपके ऑक्सीजन के साथ ही जाता है। ऑक्सीजन नहीं है तो ब्लड का सप्लाई नहीं होगा। तो जस्ट डू दिस एंड रिलीज अगेन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। दिस इज कॉल्ड एज मुष्टि मुद्रा। To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. आपने नेवल की बात करी, नाभि की बात करी। नाभि के कई सारे रहस्य हैं, जैसे आपने बोला दैट 72,000 नाड़ीज मीट एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स, है ना, एंड मेंटेनेंस सेंटर है, एक मणिपूरक चक्रा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नाभि के रहस्य बताइए कि एग्जैक्टली नेवल में क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। पुराने जमाने में पहले लाइट्स नहीं हुआ करती थी, सुबह मनुष्य उठता था, मसाज करता था, धूप लेता था, और उसके बाद पूरे दिन की जो भी एक्सरसाइज है वो सब कंप्लीट करके आप, पहले के ज़माने में किचन आपका कहाँ पे था? नीचे बैठ के, सिटिंग किचन था, आप बैठते थे, उठते थे, आपकी नाभि की मूवमेंट होती थी। स्नान कहाँ पे होते थे? घर में स्नानागार नहीं थे, देयर वाज नो वॉशरूम्स इन योर हाउस। लोग नदी में नहाने जाते थे, और उसके बाद कुएं में लेडीज़ क्या करती थी? पानी भरने जाती थी। साड़ी कैसे होती थी? हटकर। विटामिन डी मिलता था। सबसे पहले नाभि को, सूरज की किरणें, नाभि किससे कनेक्टेड है आप चेक कर लो, सूरज से। तो आपको जो सन की रेज मिलती थी, सबसे पहले पूरा दिन मनुष्य एकदम हेल्दी और स्ट्रांग होता था, पूरी विटामिन डी वहाँ पे जाती थी, आपके पूरे 28 ऑर्गन को चार्ज करके रखता था। आपके सूर्य की किरणें जो नाभि से कनेक्ट हो जाती थी। उसके बाद मनुष्य जब स्नान करने बैठता था तो नाभि में पानी पहले डालता था। जैसे आप पानी डालते हो आपके पूरे घर में एनर्जी फ्लो चालू हो जाती है। ओके। एंड आफ्टर दैट नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप, उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, अंधेरा हुआ करता था, 6 बजे तक सभी लोग खाना खा लेते थे, एंड 7 o'clock एवरीवन यूज्ड टू गो टू स्लीप। तो नाभि में, नाभि तेल पूरन बोलते हैं इसको, कि सोते वक्त नाभि में तेल डालो। एक तो पानी डालो नहाते वक्त, हाँ, कितनी बार पानी डालना चाहिए? 5 से 6 जग। 5 से 6 जग? यस, वो भी फोर्स से डालना है। ओके, फोर्स से डालना है ताकि पूरे के पूरे रोशनी वापस खुल जाए, एनर्जी पूरे चैनल्स को मिल जाए। एंड रात को सोते वक्त नाभि पूरन कंपलसरी, कि जिनको वायु बहुत हुआ करती थी, दे वर सो नॉलेजेबल पीपल, कि नाभि में अगर जिनको वायु है, तिल का तेल डालो। अब वायु में कौन सी बीमारी आ सकती है? तिल का यानी कि सेसमे ऑयल। सेसमे ऑयल जी। आपको जॉइंट पेन्स आ सकते हैं वायु की प्रकृति से। दिमाग से शुरू करें तो हेडेक बहुत आएगा, माइग्रेन बहुत आता है। वायु जैसे जैसे बढ़ते हैं ब्लड के क्लॉट्स हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं आपके टिश्यूज पूरे के पूरे। जैसे आप कपड़े सुखाते हो हवा में,
कपड़े सूख जाते हैं, वैसे ही वायु हमारे शरीर में जो बनती है, पूरे हमारे ब्रेन के मसल्स वगैरह, टिश्यूज वगैरह, ये सब ड्राई होने लगते हैं। ड्राई स्किन आप also? जब ड्राई स्किन इज ऑल्सो बिगेस्ट रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ वायु। तो आप नाभि में जब सिसमी ऑयल डालते हो तो सिसमी ऑयल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, आयरन है, प्रोटीन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सारे प्रॉपर्टीज आपको उसके अंदर मिल जाती है। इट्स अ हाई फाइबर, ओमेगा 3 उसके अंदर है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, इतने सारे प्रॉपर्टीज गुणों से भरा हुआ है। तो आप जब 1 टीस्पून डाल देते हो तो यही सिसमी ऑयल पूरे 72,000 नर्वस सिस्टम तक जाकर आपके पूरे नर्व्स के पेन्स को ख़त्म कर देता है, पूरे जॉइंट्स में जाता है। 206 हड्डियाँ हैं हमारी, 206 हड्डियों में जाके ग्रीसिंग करने का काम करता है आपका सिसमी ऑयल। आपका जाड़ है, आप जाड़ को पानी नहीं डालते हो, जड़ को पानी डालते हो। तो नाभि आपकी जड़ है। आपका जन्म जो हुआ है नाभि से हुआ है। माँ के गर्भ से जब हम बाहर निकलते हैं तो उसकी नाड़ी होती है, माँ की नाभि से कनेक्टेड बच्चे की नाड़ी होती है, उसको काट दिया जाता है ना। तो इट इज द कनेक्शन, हमारे शरीर की पूरी स्थापना होती है नाभि की वजह से। नाभि हट गई आप पूरे हिल जाओगे, नाभि ऊपर चढ़ गई आपको वायु हो जाएगी, नाभि नीचे चले गई लूज मोशन हो जाएंगे, साइड में आ गई गॉल ब्लैडर हिल जाएगा, लीवर में पेन हो जाएगा, आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में ऊपर चढ़ गई तो हार्ट अटैक आ जाता है। अगर नाभि बहुत ज़्यादा नीचे चले गई तो यूट्रस में कैंसर वगैरह आ जाता है, क्योंकि नाभि का वज़न इतना है कि जैसे ही वो नीचे गिरी तो पूरा हिल जाएगा। तो आप जब ग्रीसिंग करते हो उसको, ऑयलिंग जब आप रात में करते हो तो 206 हड्डियाँ आपकी मजबूत, आपके कोई जॉइंट्स में 206 जॉइंट्स में कोई पेन नहीं आएगा, ना आपके कोई नसों में दर्द आएगा, ना आपके कोई मस्कुलर सिस्टम में पेन आएगा, आपके ऑर्गन्स उतने फ्लेक्सिबली काम करते रहेंगे। अगर आपको पित्त की प्रकृति है, घी डालो, घी डालते घी का काम है कूल कर देना। तो पित्त की वजह से आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम आती है, रैशेस आ जाते हैं, अलग अलग बर्निंग सेंसेशन होते हैं, स्किन इश्यूज पूरे खत्म हो जाते हैं। तो आपको देसी गाय का घी डाल देना है रात को सोने से पहले। यस, और कफ की प्रकृति वाले हैं तो नाभि में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालना है। सरसों के तेल की जो प्रॉपर्टीज है ये सारे के सारे कफ की प्रकृति को क्लियर कर देता है। कोल्ड, तो कंजेशन, कोल्ड, कॉफ या फिर अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, बस आप नाभि में सिर्फ ये डाल दो। कितना टाइम तक नाभि डालना हुआ तुरंत ये टिल लाइफ डालना है। अच्छा, नाक के बारे में भी आपने बोला है कि नोज में भी कुछ करने से या कुछ डालने से काफी समस्याएं हमारी ठीक हो सकती हैं। Yes. क्या है ये? इफ़ यू हैव हेडेक, माइग्रेन, या फिर ब्रेन में कोई क्लॉट आ रहा है, डॉक्टर कई बार बोलता है ब्रेन में स्ट्रोक आने वाला है, क्लॉट आ रहा है वहाँ पर, या आपको पैरालिसिस का अटैक आ गया है, या आपको ब्रेन रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स? टेंशन, मूड स्विंग, ये सब का सब, फोकस नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हम पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हैं, या किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है आपका, बस नाक में 2 बूंद घी डाल दो, देसी गाय का घी, डालडा घी नहीं, देसी गाय का घी, A2 गिर काऊ घी जिसको बोला जाता है, नॉट द जर्सी काऊ, नॉट A1, A2। पर कोई भी देसी काऊ चल सकता है? कोई भी देसी गिर, Okay. एक ही होती है देसी गाय। अच्छा, नहीं वो देसी साहीवाल गाय एक होता ही है, होती राठी होता है, अलग अलग जात। गिर गाय, ओके, गिर गुजरात गाय, वाली बैठ की। गुजरात वाली। तो देसी गाय, गिर गाय का घी अगर आप नाक में डाल देते हैं एंड सर को नीचे कर देना है और उसके बाद 2-2 बूंद डाल देना, आपके दिमाग के जितने भी रोग हैं सब ठीक हो जाते हैं अगर आप देसी गाय का घी डाल देते हैं। ओके, और अगर तो मुझे समस्या नहीं भी है, बस वो तो जनरल भी हेल्थ तो भी डालेंगे, कर सकते तो भी डालिए आप, तो भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको कोल्ड कॉफ बहुत रहता है, कफ की प्रकृति बढ़ी हुई है, आपके शरीर में 3 दोष है, वात, पित्त एंड कफ, तो कफ की प्रकृति बहुत ज़्यादा है तो नाक में हल्का सा सरसों का तेल लगा के सो जाओ, ओके। आपको नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पॉलीपॉप हो जाता है किसी को हड्डी बढ़ रही है बोलते हैं, किसी को साइनस की प्रकृति बहुत बढ़ी हुई है। हाँ, सो यू जस्ट ऐड 1 ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल, आपका ये भी प्रॉब्लम खत्म। आपने पाम में ऐसे 2 पॉइंट्स बताए हैं जिससे मैं स्लिम और ट्रिम हो सकती हूँ। यस, यू आर राइट। फीमेल का खास करके, मेल का तो होता है लेकिन फीमेल का खास करके जब थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है तो एकदम से फीमेल मोटी हो जाती है, तो थायराइड को कंट्रोल में ले लो। एंड दूसरा, लिवर में जब टॉक्सिन्स जमा हो जाता है, टॉक्सिन्स वो थ्रो नहीं कर रहा, बिकॉज टुडेज जनरेशन इज स्लीपिंग आफ्टर 11, 11:30, 12, 1, 2, 3। करेक्ट। जैसे हमारे घर में एक घड़ी होती है, शरीर में भी ईश्वर ने एक घड़ी फिट की है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक, विच वर्क्स अकॉर्डिंग, योर बॉडी के एक एक ऑर्गन वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉक। अब रात को 11 बजे
आपका क्लॉक शुरू होता है गॉल ब्लैडर का। आपके गॉल ब्लैडर का क्लॉक शुरू होता है रात के 11 बजे। अगर रात को 11 बजे अगर आप कुछ खाते हो, गॉल ब्लैडर का काम है उस वक्त टॉक्सिन्स रिलीज करना, और आपने कुछ खा लिया तो गॉल ब्लैडर में टॉक्सिन जमा हो जाएगा। एंड उसके बाद 11 से 1 गॉल ब्लैडर ने काम किया, 1 से 3 के बीच लीवर काम कर रहा है। आप रात में जाग रहे हो, लीवर अपना काम कर रहा है, टॉक्सिन ओवरऑल बॉडी का कलेक्ट करके थ्रू आउट करने के लिए रेडी प्रिपेयर कर रहा है कि सुबह मुझे इसको फेंकना है, बाहर फेंकना है। उसके लिए ओवरऑल बॉडी का कलेक्शन उस वक्त अगर आप कुछ खा रहे हो और अगर उस वक्त आप जाग रहे हो तो पूरा लीवर आपका डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, और पूरे शरीर में टॉक्सिन्स फैल जाएगा। इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट विल स्टार्ट थ्रोइंग दिस टॉक्सिन्स ओवरऑल बॉडी में, जिसकी वजह से आपका शरीर मोटा हो जाता है। आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने से आपके शरीर में रोग जमा हो जाते हैं। तो सिंपल 2 पॉइंट ऐसे दबा लो जिससे आप स्लिम एंड ट्रिम भी रहेंगे, थायराइड के हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे, और साथ साथ में लीवर का सारा टॉक्सिन भी रिलीज हो जाएगा। तो आपका ये यहाँ पे ये हेड, ये फेस है आपका, ये नीचे आ गया नेक, अब ये हो गया हमारा थायराइड का पॉइंट। तो बस इसको खूब मालिश कर लो, क्लॉकवाइज चाहे आप घुमा लो या तो इसको जोर जोर से प्रेस करो यहाँ पर। ये प्रेस होने के बाद राइट हैंड साइड में है हमारा लीवर। लीवर वी हैव ओनली 1, वी डोंट हैव 2 लीवर्स। तो राइट साइड में लीवर है तो लीवर को प्रेस करो। लेकिन थायराइड के ग्लैंड दोनों तरफ है, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, इसलिए राइट में भी प्रेस करना है, लेफ्ट में भी प्रेस करना है, लेकिन लीवर सिर्फ राइट साइड में। अगर इसको हम 30 सेकेंड्स डेली प्रेस कर लेते हैं तो शरीर का सारा टॉक्सिन्स भी रिलीज हो जाएगा एंड थायराइड के हार्मोन्स। आप चाहो तो ऐसे प्रेस कर लो इसको एक साथ, तो आपको ईजी हो जाए करने में कि थायराइड भी आपका बैलेंस, तो वजन भी नहीं बढ़ेगा, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, तो अपने आप बॉडी आपका स्लिम फिट रहेगा हमेशा। ओके मैम, आपने ये टाइमिंग की बात करी एंड आई एम सो ग्लैड कि आप इसको लेके आए हो, बिकॉज आज के ज़माने में हम कल्चर देख रहे हैं कि एक तो नाइट शिफ्ट्स वाला कल्चर है। खुद वीडियोग्राफर्स आज 3 बजे सोए रात के, मैं इनके कमरे में गई सुबह उठाने को, बिकॉज वर्ल्ड हैज़ बिकम कैपिटलिज्म सो मच कमर्शियल ना, एवरीवन वांट्स टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट पाउंड ऑफ फ्लैश, कि कैसी तरह से मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए। तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कफोर्स का, राइट, एंड आर लेबर इज़ वेरी चीप, तो आउटसोर्सिंग हो रही है। क्योंकि कई बार मेरे भी पार्टिसिपेंट्स आके बोलते हैं कि आप जो हमें बोल रहे हो यू नो तो दिनचर्या क्लॉक या उसको फॉलो करो, कैसे फॉलो करें जब हम नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो इंसान कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम सिर्फ रात को पढ़ सकते हैं, हम सुबह नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि आई एम अ नाइट पर्सन, या आपने काफ़ी यूथ में सुना होगा, आई एम अ नाइट पर्सन, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रात को अच्छे से काम कर पाता। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि ये सारी ब्लॉकेजेस हो सकती है, पूरे शरीर में ब्लॉकेज आता है। और अभी आपने जो बोला कि आज वर्ल्ड पैसे कमाने में लगा है, चाहे नाइट शिफ्ट से हो चाहे डे शिफ्ट से हो, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी, कीपिंग मनी इन द लॉकर इज ओनली टू गिव टू डॉक्टर। अगर आपने जितनी भी कमाई की है लॉकर में रखी है और आप खुश हो रहे हो कि हाँ कि मैंने तो बहुत सारा अपने लॉकर में रखा है, लेकिन ये फिर सिर्फ डॉक्टर को देने के लिए, तो आप रात के 3 बजे तक काम करोगे तो डॉक्टर को ही जाएगा आपका पैसा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज विल मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। Late to bed, late to rise will make you only sick and will hospitalize. Super. From Dr. Manisha, the quote मैंने पहले सुना नहीं है. So doctor, based on acupressure, how do we use color or the color therapy? Good question. लीवर का कलर है आपका ग्रीन, तो आप राइट साइड में जो आपका लीवर स्पॉइल हो जा रहा है तो आप सिर्फ राइट हैंड में ग्रीन कलर कर दो। आपको वॉमिटिंग्स होती है जस्ट बिकॉज आपका लीवर थ्रो अप कर रहा है, लीवर जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो आपको वॉमिटिंग होएगा, और उसके बाद कई बार लूज मोशन हो जाते हैं एंड एकदम से हीट जनरेट हो जाती है और गले में एकदम से दुखता है और फीवर आ जाता है। तो अब थायराइड ग्लैंड का कलर है आपका ब्लू। आप अगर रेकी थेरेपी के हिसाब से चलते हो तो थायराइड ग्लैंड का कलर है ब्लू, तो आप यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे ब्लू कलर कर दो ताकि आपका कोल्ड एंड कॉफ शांत हो जाए। और उसके बाद आपको एकदम से फीवर आ रहा है, गर्मी हो रही है, बहुत हीट हो गई है आपके शरीर के अंदर, तो बहुत सिंपल, कहाँ पे हीट हो गई है, पेट से लेके पूरी गर्मी ऊपर तक चढ़ जाती है, तो आपका ये नीचे का हिस्सा, आप धूप में निकलते हो, कौन से चश्मे पहन के निकलते हो? काले। क्यों काले गोगल्स पहने? ताकि रोशनी, क्योंकि कूलिंग हो जाए, आपकी आंखों को गर्मी ना लगे बस। तो शरीर में जो गर्मी बढ़ गई है उसको कूल करने के लिए ब्लैक कलर कर लो। एंड बिकॉज बहुत वॉमिटिंग हो रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा स्टमक का पार्ट है, लीवर आ रहा है राइट साइड में, तो आप उसी जॉइंट के पास ग्रीन कलर कर दो तो आपकी वॉमिटिंग भी रुक जाएगी। कोई भी स्केच पेन से? यस, परमानेंट मार्कर। बच्चे अगर बहुत छोटे हैं तो डोंट यूज परमानेंट मार्कर, यू कैन यूज
जो ऐसे कलर्स जो जल्दी निकल जाए। तो ऊपर आपने कोल्ड कॉफ बहुत हो गया, हीट बहुत ज़्यादा हो गई जिससे बहुत ज़्यादा फ्लेम निकल रहा है, तो यहाँ पे आप ब्लू कलर लगा दो, उसी के नीचे ब्लैक कलर लगा दो, और क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर है, ग्रीन कलर लगा दो। मतलब ये लगाने से वो कलर तो पेनिट्रेट नहीं कर रहा, दैट्स नॉट द आइडिया। एब्जॉर्प्शन होता है, बट वो तो केमिकल्स होते हैं। ब्रेन विल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बट दीज ऑल केमिकल्स, नो, मार्कर्स एंड ऑल। आई एग्री विथ यू। इसलिए मैंने बोला कि ऐसे कलर्स, फूड कलर्स जो आते हैं, आप वो कलर्स लगा दो। बच्चों को हम वो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है, ये इमीडिएट उसको रेस्पॉन्ड करता है। आप नवरात्रि में जाते हो, माता रानी को कौन सी चुन्नी चढ़ती है? लाल, रेड कलर जी। आप रेड कलर पहनते ही कैसे महसूस करोगे? एकदम एनर्जेटिक। बिंदी लाल रंग की लगा दो, अब कितना आपका चेहरा एकदम से तेजस्वी हो जाएगा। आपके पूरे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है आपका रेड कलर। आपके अगर अंदर शरीर में कुछ बच्चे होते बहुत लेजी होते, डल होते, इनको रेड कपड़े पहना देना, उनके शरीर की ऊर्जा जाग जाएगी। जस्ट कलर, एक कलर आपके शरीर की पूरी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। आपने खाली रेड कलर का एक बिंदी लगा दिया, आप तिलक देख लेना रेड कलर करेंगे। जिसका दिमाग बहुत गर्म है, चंदन का तिलक लगा दो। चंदन आपको शांत कर देता है, कूल कर देता। क्यों लगाते हैं चंदन? अगर आपको माइग्रेन है, हेडेक हो रहा है, बिकॉज एकदम से कूलिंग आइटम है वो। जैसे आप लगाते हो लेप, एंड येलो कलर है, तो येलो कलर आपको शांत कर देता है, रोक देता है। रेड कलर, अगर आप रेड कलर का तिलक लगाओगे, अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल्स की कमी है, आप बस रेड तिलक कर लेना, कुमकुम लगा दिया। कुमकुम, आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा पे आपने रेड लगाया, इमीडिएट आपका बॉडी चार्ज। तो वैसे ही बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन, इन सब के कलर्स है। तो थायराइड का कलर है हमारा ब्लू, लीवर का कलर है ग्रीन, स्टमक का कलर है येलो। तो जो जहाँ पे अगर आपके पेट में बहुत गर्मी हो गई है, आप खाली पीला रंग लगा दो यहाँ पे, ओके, आपकी गर्मी शांत हो जाएगी। हार्ट बर्न है, कूलिंग आइटम लगा दो वहाँ पे, चंदन लगा दिया। चंदन लगा दिया। ओके, घी लगा दो, घी इज अ कूलिंग आइटम। तो ईच एंड एवरी ऑर्गन का भी अंदर कलर है, तो उस कलर के हिसाब से हम अगर चलते हैं तो कलर थेरेपी विच इज कॉल्ड एज, तो वो कलर को इमीडिएट रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है। ये है एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी। कई बार होता है ट्रैवलिंग में सिकनेस होती है, मुझे उल्टी आ रही, मैं क्या ऐसे पॉइंट दबा सकती हूँ जिससे मुझे तुरंत उल्टी से रिलीफ मिले? हेड टू नेक, वॉमिटिंग आपको जो हो रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग सिकनेस ये उसको बोला जाता है कि आपकी हवा, वायु जो है यहाँ पे आके अटक जाती है। सिंपल, LI4, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट 4, आप इसको दबा के रख दो पूरे, जब तक आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस आप इसको दबा के रख देना, आपको वॉमिटिंग होगी ही नहीं। ओके, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मुझे बाथरूम आ रहा है, जो एक्चुअली ज़्यादा करके बाथरूम ट्रैवलिंग में ही आता है फॉर सम रीज़न, तो मैं क्या करूँ? या मैं मीटिंग में हूँ या कोई एक पॉडकास्ट हो रहा है, बाथरूम आ रहा है, तो मैं इमीडिएटली ऐसे क्या पॉइंट दबा सकूँ जिससे मुझे उस वक्त के लिए थोड़ा रिलीफ मिल जाए? सॉरी टू सी, नेवर कंट्रोल योर यूरिन। आपको जब भी वॉशरूम जाना है, खड़े होके चले जाना, तुरंत मीटिंग को रोको, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा UTI इन्फेक्शन, कंपल्सरी UTI इन्फेक्शन होगा। तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर यूरिन, ओके, डोंट ट्राई टू कंट्रोल। ओके, व्हाट अबाउट मोशंस? मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं मोशंस कर नहीं पा रही हूँ, हाँ। तो ऐसे क्या मैं पॉइंट्स दबा सकती हूँ? इसको ऊपर की तरफ में पुश करके रखना, ओके, उल्टा, इसको उल्टा ऊपर की तरफ में पुश करो, क्योंकि सामने है सेक्सुअल ऑर्गन, तो उसी के पीछे एनस रीजन, तो आपको नीचे उतर रहा है वो, इसको ऊपर की तरफ दबा के पुश करके रखो, तो आपको ये प्रॉब्लम रुक जाएगी। मुझे चक्कर आ रहा है, डिजीनेस आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इंस्टेंटली उससे छुटकारा पाने के लिए? कॉन्शियस पॉइंट बोला जाता है, गेट ऑफ कॉन्शियस। आपके सर के पीछे ये ईयरलोब से आप सीधे चले जाना, यहाँ पे आपको 2 उठी हुई उभरी हुई हड्डी मिलेगी, फाइन, इस हड्डी के नीचे दबा देना, इसको दबा के रख दो फॉर 30 to 60 सेकेंड्स, राइट। इसको आप जब 30 सेकेंड्स दबा के रखते हो, आपकी डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग सेंसेशन, ये सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वायु जब ऊपर चढ़ती है तभी डिजीनेस फील होता है, तभी गिडीनेस फील आएगा, तभी ये सारे सेंसेशंस आते हैं। तो वायु को नीचे लाना है, तो दिस इज कॉल्ड एज गेट ऑफ कॉन्शियस। ये अगर इसको दबा के रख दो 30 to 60 सेकेंड्स, इमीडिएट नीचे चले जाएगी वायु। ऐसे क्या लोग कर सकते हैं 2 दिन के लिए लगातार जिससे उनको राहत मिल सके, या फिर ओवरऑल
वेलबीइंग के लिए? क्योंकि मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम में आपने ऐसे 2 डे प्लान, 5 डे प्लान, 7 डे प्लान दिया है कि एवरीडे आप 2 दिन ये करिए, एवरीडे आप 5 दिन ये करिए या 7 दिन करिए। तो कुछ एक आध प्लान आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर तो बता सके फॉर ओवरऑल वेलबीइंग। 2 ही दिन ताली बजा कर देख लो। ओके। 2 ही दिन आपके शरीर के सारे रोग भाग जाएंगे। 2 दिन पैर में ढोलक बजा कर देख लो जोर जोर से, और हाथों की हथौलियों को बजा कर देख लो जोर जोर से। सिर्फ 500 500 नीचे 500 500 आपके सारे शरीर में जो ब्लॉकेज हो रही है, द फ्लो ऑफ एनर्जी विच इज गेटिंग स्टक देयर, ये सारी एनर्जी चैनल्स खुल जाएगी। 2 दिन करके देखो, फायदा ना हो तो मुझे बताना। ताली कैसे बजानी है, दैट कीप्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। हाथ खोल देना है पूरे अच्छे से, जिसको कव्वाली ताली बोली जाती है। कव्वाली ताली आप अगर बजाते हो तो ये 2 हाथ में जो ब्लॉकेज होता, 2 पैर है हमारे बीच वाले जो है, ये 2 हमारे पैर है, ये 2 हमारे हाथ है, ये है हमारा चेहरा, ये है हमारी गर्दन, यहाँ पे हो गया आपके 2 लंग्स एंड हार्ट, बीच में आ गया आपका पेट, बीच में यहाँ पे आ गया आपका इंटेस्टाइन, एंड सेंटर में हो गई आपकी नाभि, राइट साइड में आ गया लीवर, लेफ्ट साइड में हार्ट एंड स्प्लीन। अब आप जब ताली बजाओ इसकी, तो इतनी जोर से बजाओ कि पूरे के पूरे चैनल्स आपके खुल जाए। सिर्फ 2 दिन करके देखो, फायदा ना हो तो मुझे बोलना। ये वाइब्रेशन आनी चाहिए। और ये ताली आप अपने रूम में, बेडरूम को बंद करके फिर बजा कर देखना। आपकी अपनी ताली से जो वाइब्रेशन फील होगा, और उसके बाद ध्यान मुद्रा में चले जाना। अच्छा। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको जो वाइब्रेशन जो जाएगा अंदर, ये आपके सारे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करके रख देता है। एंड जब आप इसको ताली बजाते तो आपके अपने वाइब्रेशन से आप 5 मिनट के बाद आप देखना, आपके सारे हाथ में वाइब्रेशन महसूस होगा। यू कैन स्टार्ट फीलिंग वार्मनेस इन योर बॉडी, एंड यू कैन स्टार्ट फीलिंग एज इफ सम ब्लॉकेजेस आर गेटिंग ओपन। ओके। एक 5 मिनट की ताली बजाकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ अच्छा सा जॉली वाला गाना लगा देना, एंड फिर बजाना अपनी कव्वाली, कोई कव्वाली लगा लेना। ओके। और फिर आप बजा कर देखना। ओके। यू कैन सी चेंजेस, तभी की तभी दिखना शुरू हो जाएगी कि समथिंग कुछ अलग लग रहा है, और पॉजिटिव फील करना शुरू करो। 2 दिन लगातार आप ताली बजाइए, सुबह कव्वाली ताली जोर जोर की, ढोलक ताली एंड ढोलक ताली। ठीक है, दरवाजा बंद करके ताकि वो गूंजे और आपके जब वाइब्रेशंस। आप कव्वाली बजाते हो तो ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड का फ्लो चला गया, और जब आपने नीचे से ढोलक ताली बजाई तो नीचे से फिर ब्लड ऊपर भी तो आना है, नहीं तो ब्लॉकेज हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर तक रिवर्स ब्लड आना है, सर तक जाना है, तो फिर नीचे ढोलक ताली। हम पहले भी ये बात कर रहे थे, आई थिंक हम एक तरह सोचते हैं दैट बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि देयर इज सो मच इंटरडिपेंडेंस ऑन एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी व्यूअर्स के लिए एक इमरजेंसी मेडिसिन था, पर आजकल वो लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। आज इतना बुरा हालत है कि गले की खराश के लिए भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है, और लोग कई बार तो एंटीबायोटिक सेल्फ मेडिकेट भी कर लेते हैं एक सिंपल गले की खराश के लिए। तो अगर तो हम डिजीजेस की बात करें, पहली अगर तो मैं लाइफस्टाइल डिजीज़ लूँ, जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है, और मेरे पास जो स्टेटिस्टिक्स है, मतलब वर्ल्ड के 26% डायबिटिक्स हमारी कंट्री में है। और यूजुअली जैसे कि थायराइड के लिए लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लिया जाता है, वैसे डायबिटीज़ के लिए भी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लिया जाता है, और वो एक एक करके फिर सारे ऑर्गन्स को पैक करना चालू करता है। तो आप एक ऐसा क्या एक्यूप्रेशर मेथड बता सकते हैं जो प्रिवेंटिव भी हो, क्योंकि हमें पता है हेरेडिटरी काफ़ी रिलेटेड होती है डायबिटीज़ से, जो प्रिवेंटिव भी हो, यानी कि मैं आगे प्रिवेंट कर सकूँ डायबिटीज़, और अगर तो मुझे डायबिटीज़ है तो मैं उसको क्योर या रिवर्सिबल ले सकें हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज एंटीबायोटिक। ये जो आप एंटीबायोटिक टैबलेट्स चलते फिरते खा लेते, चने बटाने नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर दिस थिंग। एंटी, रिवर्स, बायोटिक, बायोटिक का मतलब हमको समझना है। व्हाट इज बायोटिक? गुड बैक्टीरिया जो आपके शरीर में, आपके गट में जो है, इसको खत्म कर देने का काम करता है आपका एंटीबायोटिक टैबलेट। तो डोंट टेक सच काइंड ऑफ टैबलेट्स। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नेचुरल हीलिंग कर सकते हो। काफ़ी पॉइंट्स है हमारे शरीर में जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। सेकेंडली, येस, द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स मोर ऑफ डायबिटीज़। एक तो आपकी नींद प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आप नींद अच्छे से लो। आपको मिनिमम 7 to 9 आवर्स की स्लीप की ज़रूरत है, आप लेते हो खाली 4 to 5 आवर्स की स्लीप। सेकेंडली, शुगर, कट डाउन योर शुगर। जितनी शुगर खाएंगे आपको उतना जल्दी डायबिटीज आएगा। जितना मीठा है उतना जहरीला है। तीसरा, आपके इंसुलिन को घड़ी घड़ी स्पाइक करता है आपकी शुगर, तो स्टॉप टेकिंग शुगर। उसकी जगह आप गुड़ का सेवन करो,
जिसमें नेचुरल उसके अंदर प्रॉपर्टी है आपके खून को बनाने की। आयरन बनता है आपके जैगरी से जो नुकसान नहीं करेगा कहीं पे भी। चौथा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई आपकी, बैठे बैठे हर काम है, बॉडी का मूवमेंट नहीं है। पैनक्रियाज है यहाँ पर, पैनक्रियाज को मूवमेंट नहीं मिलेगी। आप अगर अपने बच्चे को बैठे बैठे कुछ भी खिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा? कामचोर। आपका पैनक्रियाज भी कामचोर बन रहा है, उसको फुकट का मिल रहा है ना हर चीज़, बैठे बिठाए हर चीज़ मिल रही है, वो काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो आपके रिवर्स में काम करेगा, क्योंकि आपने उसको बिजी नहीं किया है तो रिवर्स काम करता है। तो उसको रिवर्स में काम मत करने दो। तो यू हैव टू गो फॉर अ वॉक फॉर 10 to 20 मिनट्स कंपल्सरी। एंड पहले के ज़माने में जब लोग वॉक को जाते थे तो दातुन चबाते थे, तो कड़वी चीज़ जाती थी अंदर। पैनक्रियास को चाहिए कड़वी चीज़, आप दे रहे हो मीठी चीज़। पैनक्रियास को चाहिए मूवमेंट, आप उसको बिठा के खिला रहे हो, तो आपको शुगर आनी ही है। एंड बाकी टेंशन है, स्ट्रेस है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे आपकी शुगर बढ़नी ही बढ़नी है। और कड़वी चीज़ कहीं हमको खानी नहीं है, ना हम मेथी की भाजी खाएंगे, ना करेले की सब्जी खाएंगे, ना नीम के पत्ते खाएंगे। तो आपके पैनक्रियास को चाहिए था कड़वा, आपने दे दिया सब कुछ मीठा। तो मीठी चीज़ को हटा दो, कट डाउन योर शुगर। आई डोंट से कट डाउन योर कैलोरीज, आई विल से यू कट डाउन योर शुगर, क्योंकि शुगर को जिस केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है ये आपके पैनक्रियास को इनएक्टिव कर देती है। तो यू नीड अ मोमेंट, स्टॉप विद द शुगर, स्टार्ट वॉकिंग, डांसिंग। एंड एक चीज़ कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर अगर आप वॉक करते करते यहाँ पे 5 मिनट की टैपिंग कर दो, आपका पैनक्रियास फिर से एक्टिव हो जाएगा। जो चुप बैठा था, शांत पुकट का खा रहा है, तो ये वापस रिवर्सेबल है अगर आप उसकी वहाँ पे टैपिंग करते हैं। एंड साथ में थोड़ी बहुत कड़वी चीज़ें खाना शुरू करना है। नाभि में नीम का तेल, नाभि पूरन करो। तो रोज़ रात में जिनको भी डायबिटीज़ हुआ है तो नीम के तेल को हल्का सा पानी में गर्म करके, पानी के अंदर नहीं, उसका प्रोसेस है गर्म करने का, कि कांच की बॉटल में नीम का तेल ले लो ड्रॉपर के साथ, एक वेजल ले लो, उसमें पानी को गर्म करो, फिर नील के तेल की जो बॉटल है उसको उसमें रखना, वैसे गर्म करना। अगर आप डायरेक्ट तेल को गर्म करते तो प्रॉपर्टीज जल जाती है। ओके। तो डायरेक्ट कभी तेल को गर्म मत करो। कई लोग डायरेक्ट गर्म कर देते हैं, देन दैट इज़ नॉट इफेक्टिव। तो इसको निकाल के 5 बूंद डाल के धीरे धीरे उसकी मालिश करो, पैनक्रियास तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा एंड आपकी इंसुलिन वापस बनना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे टू रिवर्स योर डायबिटीज़। आपका डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन वॉकिंग, जॉगिंग, क्लैपिंग, टैपिंग, पॉन्डिंग, ये सारे थेरेपीज अगर हम करते रहे तो भविष्य में फिर कभी शुगर नहीं आएगी। और अगर तो है तो रिवर्स हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा 100%? 110%। ओके। 100 नहीं। ओके। और साथ में ये 2 उंगली को बंद करना है। 2 उंगली बंद करते ही बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी, यहाँ पे है हमारा पैनक्रियास का पॉइंट, इंडेक्स फिंगर, सेंटर फिंगर, ये 2 को बंद करते ही वहाँ पे है हमारा पैनक्रियास का पॉइंट। इसको रोज़ दबा लो आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। यहाँ पे जैसे आपने टैपिंग किया वैसे यहाँ पे प्रेसिंग थेरेपी जिसको बोला जाता है, इसको प्रेस करो दोनों हाथों में 30 सेकेंड्स, बस आपकी शुगर ही खत्म हो जाएगी एंड इंसुलिन बनेगा तो शुगर ही नहीं रहेगी। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आर्थराइटिस ज़्यादा प्रेवलेंट होने लगा है डायबिटीज़, कैंसर से भी ज़्यादा। और मुझे नहीं पता ये इसलिए है क्योंकि एक टाइम पे, मैम आपको याद था, ये शायद से अर्ली 90s में, जहाँ पर घी की बहुत धज्जियाँ उड़ाते थे, वो पूरे जनरेशन ने घी कंज्यूम नहीं किया है। और आज मैं देखती हूँ वो जनरेशन सबसे ज़्यादा हिट ले रहा है जिन्होंने घी नहीं खाया है। घी नहीं खाया है, लेकिन घी, कौन सा घी खाना है, दैट गिव्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। देसी गाय का घी एंड हल्दी, दूध में रात में आप सोने से पहले अगर देसी गाय का दूध, उसमें 1 टीस्पून देसी गाय का घी एंड ½ टीस्पून ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक इटसेल्फ हैज़ अ पेन किलर प्रॉपर्टी, इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी मतलब रिवर्सेबल, कि आपके इन्फ्लेमेशन को भी रिवर्स ले लेता है, एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टी, एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपके हल्दी में। पुराने ज़माने में कोई दवाई नहीं थी, कोई गोली नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं था। उस जमाने में सिर्फ हल्दी हुआ करती थी। आपको मार लगी, सिर्फ हल्दी का पेस्ट लगा दिया जाता था और आपको दूध पिला दिया जाता था, हल्दी वाला दूध। आपके पास कोई डॉक्टर नहीं था। आज आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, स्टिचेस लेते हो। उस जमाने में कौन से स्टिचेस दिए गए थे, वहाँ तो कोई स्टिचेस नहीं थी। तो हल्दी और साथ में जो है सो, और गरम गरम दूध में देसी गाय का घी, घी का काम है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है। देसी गाय के घी में इतने प्रॉपर्टीज़ है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर।
आपके पूरे के पूरे शरीर में जाके उसके अंदर ग्रीसिंग करने का काम करता है एंड सारी स्किन को नज़दीक लाने का काम करता है आपका देसी गाय का घी। उसमें अगर हल्दी मिलाकर आप दूध में देसी गाय के घी के साथ हल्दी मिलाते हो तो पूरे इन्फ्लामेशन, पूरे पेन्स को, बिकॉज इट हैज़ पेन किलर प्रॉपर्टी, तो आपके पूरे जॉइंट्स में 206 हड्डी के जॉइंट्स में कहीं पे भी अर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सबको ठीक करने का काम करता है आपका दूध, आपका घी, आपकी हल्दी एंड ब्लैक पेपर जरूरी है 1/4 टीस्पून डालना, क्योंकि जो हल्दी में करक्यूमिन होता है प्रॉपर्टी, ये निकल जाती है यूरिन में अगर आप ब्लैक पेपर नहीं डालते हो। तो ब्लैक पेपर उसको रोक के रखता है वहाँ पे एंड देन यू कंज्यूम। लेकिन नीचे बैठ के आराम से उकड़ू बैठ के अगर आप सिप सिप पीते हो तो ये जल्दी काम करता है। अच्छा, तो इट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज़। देसी गाय के घी एंड टर्मरिक में है हीलिंग प्रॉपर्टीज़। तो स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस, तो आपके ना कोई जॉइंट पेन्स रहेगा, ना आपको कभी कोई ग्रीसिंग की तकलीफ। रात में जब आप सोते वक्त अगर इसको पी के सो जाते हो तो ये सब रिवर्सेबल है, सारे जॉइंट पेन्स रिवर्सेबल है। सारे जितने भी जॉइंट्स के नेम दिए गए हैं, रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो डिजेनरेटिव माना जाता है, सब डिजेनरेटिव प्रॉब्लम सब खत्म होती है और अपने आप ग्रीसिंग हो जाता है। साथ में नाभि में आप डाल दो 1 टीस्पून ऑफ तिल का तेल, सिसमी ऑयल। उसका काम है कैल्शियम, अंदर जाके पूरा कैल्शियम, जो बोलते हैं ना कि हड्डी घिस रही है, तो तिल क्या है? कैल्शियम है, जाके उस हड्डी को फिर से बनाने का काम करता है आपका तिल का तेल। कैल्शियम वापस प्रिपेयर कर देता है और सुबह बैठ के आप अपने घुटनों की मालिश कर लो, विटामिन डी ले लो, आपका घुटना मजबूत हो जाएगा। तो आपको रोमेटिज्म, अर्थराइटिस फेस कभी नहीं करना पड़ेगा। फैटी लिवर, क्या नुस्खा बता सकते हैं? अगेन बहुत बढ़ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, फॉर फैटी लिवर, पहले के ज़माने में ना फास्ट फूड था, ना जंक फूड था, ना आपके पार्टीज़ हुआ करती थी रात के 2 बजे 3 बजे तक। आप सो जाते थे शाम के 7 बजे तक और 6 बजे तक हो जाता था भोजन। और आपके भोजन में हुआ करता था सात्विक भोजन, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलेड, फ्रूट्स, ये है पूरा सात्विक भोजन। आज आप जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, भारी खाना, बासी खाना, फ्रिज में आप क्या करते हो 10 दिन का जमा करके रख देते हो, उसी को गर्म करते हो माइक्रोवेव में और फिर उसी को खाते हो। ये हो गया बासी खाना। भारी खाना, हैवी फूड खा के सो रहे आप रात में, ये सारी चीज़ें आपके लीवर को फैट्स में कन्वर्ट कर देती है। और अगर रात के 1 बजे के बाद आप जाग रहे हो तो आपका लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस एंड लिवर कैंसर तक चला जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जल्दी सोए। दूसरा, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, भारी खाना, बासी खाना, ये सब बंद करो। इसको जैसे ही हटा दो कि 50% लीवर वहीं हिल हो गया। एंड सुबह जब आप उठो तो खाली पेट से 1 गिलास गर्म पानी, इसके अंदर आधा नींबू निचोड़ देना, उकड़ू बैठ जाना, बैठ के सिप सिप करके पीना। आप जैसे ही उकड़ू बैठते हो आपका काफ मसल आपके थाई मसल को प्रेस करता है एंड थाई जाके किसको टच हो रहा है? लीवर को। नींबू आप जब बर्तन घिसते हो, उकड़ू मतलब मालासन बोल रहे हैं ना? मलासन, उकड़ासन, मलासन। ओके। तो वो पोज में आप बैठ जाओ। उस पोज में बैठ के जब आप सिप सिप करके पीते हो, आपने देखा है अगर आपका बर्तन खराब हो जाता है तो आप सर्वेंट को बोलते हो कि ये नींबू डाल के रख दो थोड़ी देर। नींबू क्या करता है? तुरंत ही क्लेंजिंग कर देता है। अब आप भोजन करते हो, बड़ी बड़ी होटलों में जाते हो, अच्छे से सब खाते हो, चिकना चिकना आपका हाथ होता है। आखिरी में हाथ धोने के लिए क्या आता है आपके पास? एक गर्म पानी का बाउल और उसमें होता है नींबू। आप जैसे ही हाथ को हिलाते हो सारा का सारा चिकनापन खत्म। तो सेम वे फैटी लिवर क्या है? चिकना पदार्थ। आप जो रिफाइन ऑयल खाते हो, फाइन आइटम्स हटा दी गई। फाइन आइटम्स को हटा के हमने केमिकल्स वाली चीज़ें डाल दी जिससे आपका लीवर खराब हो रहा है। तो यू जस्ट हैव टू गेट क्लेंस योर लीवर कि नींबू निचोड़ दो और गरम गरम आप उसको या तो वज्रासन पोज में या तो फिर उकड़ासन पोज में बैठ के उसको सिप सिप करके पी लो। पूरा लीवर आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ 7 दिन में। बेली फैट कम करने के लिए सबसे पहले हम थोड़े रूल्स बना ले। बेली फैट कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन सबसे पहले जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, हैवी फूड, ये सब खाना बंद करें। सेकेंडली, हार्मोन्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस, टेंशन जितना ज़्यादा रहेगा, आप बोलते हो मैं सबकॉन्शियस ईटिंग करती हूँ, सबकॉन्शियस ईटिंग करोगे तो बेली में फैट जमा हो जाता है। तो सबकॉन्शियस ईटिंग बंद कर दो। अब उसके बाद सुबह थोड़ा वॉक कर लो, क्लैपिंग कर लो, टैपिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, जो आपको सूट होता है वो कर लो, लेकिन करो। उसके बाद आप सुबह जो नाश्ता करो
वो पौष्टिक नाश्ता होना चाहिए। आप कैसा नाश्ता करते हैं? सुबह उठते ही ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड बटर, यस, कॉर्नफ्लेक्स, सैंडविच, कॉर्नफ्लेक्स, कैलॉग्स, चोकोस, ये बंद करो। मैदे की तो कभी कोई चीज नहीं खाना। सुबह सुबह सबसे सुबह का समय होता है 9 से 11 का नाश्ते का समय है आपका। 9 to 11 जब सनराइज हो जाता है उसके बाद आप जब नाश्ता करते हो तो दुनिया का सबसे पौष्टिक नाश्ता है आपका हलवा, गेहूं का हलवा। गेहूं में होता है फाइबर, मोटा उसके अंदर जो हस्क होता है, आप क्या करते हो छन्नी मार के निकाल देते हो उसको, खाली बारीक पाउडर रख देते हो, फाइन पाउडर मत रखो उसको उसके साथ रहने देना है। उसके साथ आप देसी गाय के घी में उसको रोस्ट कर रहे हो। देसी गाय का घी जब डाला तो आपके जॉइंट पेन्स खत्म। देसी गाय का घी डाला तो आपके पूरे जॉइंट्स में ग्रीसिंग हो जाएगी। देसी गाय के घी से आपका जो ब्लॉकेज है हार्ट का ये क्लियर हो जाता है। उसमें एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टी है तो आपको शुगर नहीं बढ़ेगी। फीमेल को खास करके लेडीज को पीरियड में बहुत पेन आता है, देसी गाय के घी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबल, एंटी वायरल, ये सारे प्रॉपर्टीज है तो आपको सूजन नहीं रहेगी यूट्रस में। कई बार सर्जरी होने के बाद डॉक्टर बोलते थे दाल नहीं, चावल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो फिर क्या खाना चाहिए? तो पहले के ज़माने में शीरा दिया जाता था कि गरम गरम शीरा, एबॉर्ट हो गया, मिस कैरेज हो गया, ठीक है, घर पे आते ही क्या करते थे, पहले शीरा दे दिया जाता था कि गरम गरम शीरा खा लो। आपके सारे उसमें आपने नट्स भी डाल दिए, आपके बॉडी को जो प्रोटीन्स चाहिए था। यूट्रस इज़ अ ऑर्गन, तो आपके हर ऑर्गन को प्रोटीन की ज़रूरत है, तो आपको प्रोटीन मिल गया पूरे नट्स में से, फाइबर मिल गया गेहूं के आटे में से, और साथ में गोंद डाल दिया जाता है। तो गोंद डालते ही गोंद के अंदर है पेन किलर प्रॉपर्टी, सारे गोंद से आपके जॉइंट्स में जो है जो पेन होता था वो ख़त्म हो गया। एंड उसके बाद उसी के अंदर इलायची डाली जाती थी जिससे कूल हो जाता है आपका बॉडी, जो हीटेड अप हो जाता है तो आपकी बॉडी कूलिंग नॉर्मल हो जाती है। उसमें डाल दिया गया केसर के अंदर। सर्जरी के बाद कई बार आप देख लेना पर्सन गोज इन डिप्रेशन, तो इलायची और केसर आपके डिप्रेशन को ख़त्म कर देती है। तो दुनिया का सबसे पौष्टिक नाश्ता है आपका गेहूं का हलवा, वो भी जैगरी मेड, ताकि आपके सर्जरीज के बाद कई बार खून बहुत चला जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आयरन बना देता है वापस, तो आपका जैगरी आपको खून भी बना देगा। तो हलवा सबसे पौष्टिक, तो इसलिए सुबह के नाश्ते में टेक जस्ट छोटी सी कटोरी हलवा खा लो, उसके 2 घंटे के बाद आप फ्रूट्स खा लो, हेल्दी आप अपना सैलेड खा लो। खाना खाने के 10 मिनट पहले सैलेड अच्छे से प्लेट भर के खाओ। उसके बाद ध्यान रखना है जब आप खाने को बैठते हो तो कोई भी एक चीज़ खाओ तो बेली फैट नहीं बढ़ेगी। आप खाना है दाल चावल खा लो, सब्जी चावल खा लो, रोटी और सब्जी खा लो, लेकिन हम दाल चावल सब्जी रोटी मीठा नमकीन सैलेड भी खाएंगे, साथ में फ्रूट भी खाएंगे, दूसरे और काफ़ी चीज़ें लेके बैठ जाते हैं। इट इज़ नॉट अ म्युनिसिपल बॉक्स, इट इज़ आवर बॉक्स। मेरा लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट के लिए मैम आपसे है इनफर्टिलिटी पे। आपने इस पे बहुत काम किया है, बहुत लोगों की मदद करी है और ये बहुत बड़ी समस्या है और बढ़ती जा रही है। तो हम जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन, तो जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन एसेंशली कफा और पिता का डोमिनेंस की वजह से होता है, बट उसमें वात आ जाता है तो फिर वो डिस्टर्बेंस हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई। मेन में जो बीज होता है, जो स्पर्म होता है, उसका काउंट कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन वैसे ही कम, साइंस भी आज बता रहा है हमें, मॉडर्न साइंस की, मेन में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ही कम हो चुकी है। तो ये पूरे शायद से रीजंस के कारण हमारी फर्टिलिटी कम हो रही है। व्हाट इज द सोल्यूशन एज पर एक्यूप्रेशर? सबसे पहले इनफर्टिलिटी की इश्यू मेल या फीमेल दोनों में से जिसको भी है, दे हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जल्दी सो, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं रात को 9 बजे से। अगर उस वक्त अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो आपके मेलेटोनिन हार्मोन्स खत्म हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। एक के बाद एक हार्मोन्स काम कर रहे हैं, सब स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। तो एक तो जल्दी सोने की आदत रखो, जल्दी उठने की आदत रखो। दूसरा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ। सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगी, खाली एक ही जगह आप बैठे रहोगे तो यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो आपके जो एग्स बनने थे वो नहीं बन रहे। फास्ट फूड, जंक फूड जिसमें अजीनोमोटो, सोया सॉस, चिली सॉस, जब तक हमारे कंट्री में ये नहीं था, दिस ऑल केम फ्रॉम चाइना। ये हमारे देश की चीज़ें नहीं थी। अजीनोमोटो, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, जितने भी वाइट सॉस, जितने भी सॉसेस है, दीज आर नॉट इंडियन मेड। ये सारी की सारी चीज़ कहाँ से आई? चाइना। चाइना में क्यों बनी ये चीज़? कि वो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, एंड हमने यहाँ पे उसको बुला लिया, तो आज आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई। कॉमन थिंग टू अंडरस्टैंड, कॉमन चीज़ है ये
कि आप समझो इस चीज को कि क्यों लाया गया हमारे देश में। आपके शहर पहले के जमाने में ये कुछ नहीं था, तो हर एक के घर में 10 बच्चे 12 बच्चे आराम से थे। आज एक के लिए आपको IUI IVF सेंटर जाना पड़ता है, सिर्फ एक बच्चे के लिए, और लाखों के खर्चे हैं। अगर आप ये जंक फूड बंद कर देते हो, रात को जल्दी सोगे, पहले के ज़माने में 7 बजे सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठ के स्नान वान करके, तो ये सब सिस्टम नियमित था। नीचे बैठते थे, उठते थे, भोजन के लिए आप पीटा लगाते थे, नीचे बैठ। आज आप खड़े खड़े खा रहे हो, आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक खराब हो रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक खराब होते ही आपका यूट्रस खराब, मेन का प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो रहा है। पानी भी आप खड़े खड़े पी रहे हो, बैठ के नहीं पीते हो आप पानी। आपका पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर रहे हो आप खड़े खड़े पी के। पहले लोग नीचे बैठ के भोजन करते थे, नीचे बैठ के पानी पीते थे। आज सब कुछ खड़ा खड़ा हो गया है। तो दिस इज स्पॉइलिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी के नीचे है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोनों खराब हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो एक तो पूरा जंक फूड बंद करो, जितने नूडल्स वगैरह जितना खाएंगे, फास्ट फूड, जितना होटल का खाना खाओगे, चाइनीज बंद करो। चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, ये सब में होता है। आपका जो देसी भोजन है, आपका जवारी का रोटी, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, रागी की रोटी, ये सब इंडियन फूड है। आप इंडियन फूड छोड़ के चाइनीज फूड पे चले गए, इटालियन फूड पे चले गए, मैक्सिकन फूड पे चले गए, ये सब आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकेंडली, आप जो भी फ्रूट खरीदो तो ध्यान देना कि ये बेदाना ना हो, दाने वाला हो। अच्छा, ध्यान से कभी गौर करना, कभी सोच कर देखना कि एक खाली सिंगल उस पूरे फ्रूट में अगर एक ही बीज है, 2 ही बीज है। अंगूर, बेदाना अंगूर, बेदाना अनार। संतरा दे रहे आजकल, बिना दाने के अनार, बिना दाने का संतरा, बिना दाने के मौसम्बी, सब जो बेदाना। पपैया भी अगर आप लोगे तो उसमें भी गिन के 4 बीज। तो जो बीज गलाने की फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, तो आपके हार्मोन्स क्या है? कंसेप्शन हार्मोन्स, ये बीज है, तो बीज को जन्म कहाँ से देगा? तो व्हेन यू आर ईटिंग सच काइंड ऑफ फ्रूट्स, ये आपके पूरे हार्मोन्स को डेड कर देता है, आपके अंदर की फीलिंग को खत्म कर देता है। आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो लव हार्मोन्स है, इसी को डेड करता है। एंड देन यू गो एंड आस्क द गायनिक, डॉक्टर कब होगा? एंड उसके बाद शी विल टेक द सीमेन ऑफ अ मेल एंड फीमेल के एग में वो डालती है। एक आधा शायद कुछ अच्छा क्वालिटी मिल जाए तो हम डाल दें, लेकिन आप खुद क्वालिटी अपनी स्पॉइल कर रहे हो बाय ईटिंग सच काइंड ऑफ फ्रूट्स। हम तो बहुत अच्छी है, हम तो कितने फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन आप कौन से फ्रूट्स खा रहे हो? तो स्टॉप ईटिंग सच काइंड ऑफ फ्रूट्स, स्टॉप ईटिंग सच काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा द बेस्ट फ्रूट्स जिसमें सीड्स हो, जो वेजिटेबल्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स है। जैसे लौकी आप खाते हो, कितने बीज होते हैं? ककड़ी में कितने बीज होते हैं? तो बीज वाले फ्रूट, बीज वाले वेजिटेबल्स आपके शरीर में। बीज को ड्रैगन फ्रूट ऑल्सो वर्क्स, कीवी ऑल्सो वर्क्स। तो जिसमें बीज है वो। एंड एक सिंगल इनफर्टिलिटी के लिए एक सिंगल पॉइंट है कि अगर उसको प्रेस कर दो रोज रात में सोने से पहले 30 सेकेंड्स। बता दूं राज की बात? गागर में सागर जिसको बोला जाता है, आप अपने अंगूठे से सीधा आ जाना। ऊपर जाते वक्त आपका एंकल बोन है, एंकल बोन के यहाँ पे एक उभरा हुआ हिस्सा मिलेगा, ये है KD3 पॉइंट, किडनी मेरिडियन पॉइंट 3, जो आपके जीवन का लाइफ एसेंस जिसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज KD3, किडनी मेरिडियन पॉइंट 3। अगर आप इस पॉइंट को 30 सेकेंड्स डेली रात को सोने से पहले हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को अगर ये दबा देते हैं जोर से, अच्छे से, कंसेप्शन नेचुरली हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सॉल्यूशन कम्स फर्स्ट, प्रॉब्लम कम्स आफ्टर दैट। सुपर मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये सबसे बेस्ट मास्टर क्लास रहा है मेरे छोटे से पॉडकास्ट करियर में। थैंक यू सो मच ऑल द वे आने के लिए। आई ट्रूली कंसिडर माई सेल्फ सो प्रिविलेज्ड। आपने इतने अच्छे से इतने सारे नुस्खे बताए हैं that I think that this is the best thing that the viewers could ever get. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. God bless. Thank you. If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.